प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 551। मुझे सजा दोगे? तुम रुद्रधाम के मालिक हो, इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि अपनी गलती मान लो और तुरंत पीछे हट जाओ। तुम्हारे इस समय रहते पछतावे को देखते हुए हम बस इतना करेंगे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब सौंप दो और फिर अपनी युद्ध कला को नष्ट कर दो। रहस्य द्वार के प्रमुख जयेश यादव ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनते ही रणवीर रायचंद की आंखों में तुरंत एक तीखी चमक कौंध गई। ये चाहते हैं कि वह अपना सब कुछ सौंप दे और अपनी युद्ध कला भी खुद ही बर्बाद कर ले। वाह, क्या शानदार विचार है। लेकिन मैं पहले ही यह साफ कर दूं, यह मत सोचना कि हम तुमसे कुछ छीनना चाहते हैं। हम तुमसे तुम्हारे सारे खजाने इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमें डर है कि अगर प्राचीन लोक ने हम पर इल्जाम लगाया तो हम उन्हें ये सब नजराने के तौर पर दे सकें। जहां तक तुम्हारी युद्ध कला को खत्म करने की बात है तो ये भी प्राचीन लोक को शांत करने के लिए है। उनके हाथों मारे जाने से तो बेहतर यही है न कि तुम एक अपाहिज बनकर जिंदा रहो। जयेश यादव ने रूखेपन से कहा। क्या तुम और तुम्हारा ये गिरोह अपनी जिंदगी से ऊब चुके हो? विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में चिल्लाया। जब रुद्रधाम के मालिक प्राचीन लोक तक से नहीं डरते तो उन्हें प्राचीन लोक को खुश करने के लिए इन लोगों की बातें मानने की क्या जरूरत है? क्या मजाक है? तुम कौन हो? तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत किसने दी? शुद्ध सूर्य संप्रदाय के नेता योगेश बख्शी ने विक्रम पर ऐसे चिल्लाया जैसे किसी नौकर को डांट रहा हो। रुद्रधाम अष्टनाग राजाओं में से एक विक्रम ने अपनी पहचान बताई। हम तो तुम अष्टनाग राजाओं के लीडर हो, लेकिन तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। पहले अपने मालिक को सजा मिलने दो, फिर जल्द ही तुम्हारी बारी भी आएगी। योगेश ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सिर्फ इसलिए कि इससे पहले कि विक्रम अपनी बात पूरी कर पाता, रणवीर ने उसे रोक दिया। इस जाहिल भीड़ से और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब मौत इनके सिर पर नाचेगी तभी इन्हें पता चलेगा कि पछतावा किसे कहते हैं। देखो, तुम्हारा मंदिर प्रमुख भी डर के मारे दुबक गया है। तुम एक मामूली नौकर होकर क्यों चिल्ला रहे हो? योगेश बख्शी ने ताना मारा। बस इंतजार करो जब तक तुम इसमें शामिल हो। तुम्हारे रुद्रधाम का कोई भी सदस्य बच नहीं पाएगा। सत्य योद्धा संप्रदाय के जोरावर सिंह ने अपनी बात जोड़ी। पांचों बड़ी शक्तियों के सदस्य अहंकारी भाव लिए खड़े थे। उनकी नज़र में रणवीर का लहजा बदल गया था और उसने ये भी पूछा था कि सजा क्या है। ये पीछे हटने का संकेत था। क्या मुझे सब कुछ कबूल कर लेना चाहिए ताकि तुम लोग मुझे सजा दे सको? रणवीर ने बाकी लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए जयेश यादव से पूछा। साफ था कि इन पांचों संप्रदाय प्रमुखों में जयेश का काफी दबदबा था। क्या तुमने पवित्र नगरी के एल्डर के अलावा भी किसी को मारा है? जयेश ने हैरानी से पूछा। बाकी लोगों के चेहरों पर भी खौफ के भाव उभर आए। पवित्र नगरी के एल्डर को मारना ही अपने आप में चौंकाने वाला था। रणवीर ने प्राचीन लोक के और किन लोगों को मौत के घाट उतारा है? मैंने सुदूर उत्तर के बर्फीले मैदानों में प्राचीन लोक के एक विशेषज्ञ को भी मारा है, रणवीर ने तुरंत कहा। बूम! ये सुनते ही पूरा हॉल सन्नाटे और सदमे में डूब गया। उसने प्राचीन लोक के एक और विशेषज्ञ को मार दिया। हर कोई फटी आंखों से रणवीर को घूर रहा था। क्या उन्होंने सही सुना? इस आदमी ने वास्तव में अन्य प्राचीन लोकों के लोगों को भी मारा है। यह पागलपन है। उस व्यक्ति की साधना का स्तर क्या था? जयेश ने संयमित होने का नाटक करते हुए पूछा। शक्ति अधिपति स्तर, रणवीर ने शांति से कहा। धड़ाम! इन शब्दों ने पूरे हॉल में एक और हंगामा खड़ा कर दिया। पांचों बड़ी शक्तियों के दर्जनों लोग हक्का बक्का रह गए।
पवित्र नगरी के एल्डर को मारने के अलावा उसने प्राचीन लोक के एक और व्यक्ति को भी मारा, और पता चला कि वह व्यक्ति एक सर्वोच्च विशेषज्ञ था। ये भयानक था। यहाँ तक कि जयेश यादव भी शांत नहीं रह सका और उसने गहरी सांस ली। शक्ति अधिपति स्तर सबसे ऊंचा और सर्वोच्च अस्तित्व है। पूरे आर्यावर्त में ऐसे बहुत कम लोग हैं। आज यहाँ आए 5 प्रमुख शक्तियों के नेताओं में से कोई भी इस स्तर तक नहीं पहुंचा है। या तो वे शक्ति ब्रह्म स्तर की पूर्णता पर हैं या फिर अर्ध शक्ति अधिपति स्तर पर। हालांकि रणवीर की बातों ने सभी को एक और मौका दे दिया। जोरावर सिंह तुरंत चिल्लाया, रणवीर, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। पवित्र नगरी के एल्डर को मारना एक बात है, लेकिन प्राचीन लोक के एक शीर्ष विशेषज्ञ को मारना दूसरी बात। तुम्हारा अपराध 2 गुना हो गया है और तुम्हें और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संप्रदाय प्रमुख जोरावर सही कह रहे हैं। भले ही तुमने पवित्र नगरी के एल्डर को मारा हो, तुम्हारे पास कोई बहाना हो सकता था, लेकिन प्राचीन लोक के इस शीर्ष विशेषज्ञ को मारने के लिए तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, है ना? अगर तुम्हें दोनों अपराधों के लिए सजा दी जाए तो। रुको, रणवीर ने अचानक जयेश को बीच में ही टोक दिया। मुझे दोषी ठहराने की जल्दी मत करो, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। उसकी बात पूरी नहीं हुई, इसका क्या मतलब है? हर कोई आश्चर्य से देखने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं, बस कुछ ही दिन पहले मैंने खड्गधारा संप्रदाय के प्राचीन लोक के 3 और विशेषज्ञों को मारा, एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ और 2 अर्धशक्ति अधिपति स्तर के विशेषज्ञ। रणवीर ने अपनी बात जारी रखी। हे भगवान! ये शब्द सुनते ही 5 बड़ी शक्तियों के लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, जबड़े लगभग जमीन को छू रहे थे। उसने प्राचीन लोक के 3 और लोगों को मार डाला। 2 अर्धशक्ति अधिपति विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़ो, एक और शक्ति अधिपति स्तर का विशेषज्ञ उसके हाथों मारा गया। ये बस अविश्वसनीय है। उनके पास जो खुफिया जानकारी है वह अधूरी है। रणवीर ने न केवल पवित्र नगरी के एल्डर्स को मारा, बल्कि प्राचीन लोक के इतने सारे लोगों को भी। यह हर किसी की जुबान लड़खड़ाने लगी। कुलपति मुरारी की अभिव्यक्ति भी बाकी सभी जैसी ही थी। उन्हें बस इतना पता था कि रणवीर ने पवित्र नगरी के एल्डर को मारा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रणवीर ने बर्फीले क्षेत्र के रहस्यमय स्थान में प्राचीन लोक के विशेषज्ञ को मारा था और उसने कुछ दिन पहले एक तलवारबाज को भी मारा था। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। काफी देर के सदमे के बाद उनके मुंह से निकला। इस पल छवि और समीर, जो पहले रणवीर के साथ अंदर आए थे, वे भी रणवीर को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। ये उपलब्धियां पूरी तरह से गुप्त रखी गई थीं। पता नहीं उसने गुप्त रूप से कितने अद्भुत काम किए हैं। मैंने प्राचीन लोक के इतने सारे लोगों को मारा है, मुझे कैसी सजा मिलनी चाहिए? रणवीर ने तुरंत पूछा। जयेश यादव का दिल बैठ गया। रणवीर का सामना करते हुए अब उसके पास वह पहले वाला रौब नहीं बचा था। अगर तुम प्राचीन लोक की इतनी सारी शक्तिशाली हस्तियों को मार सकते हो तो उन्हें मारना तो बाएं हाथ का खेल होगा, है ना? शुक्र है इस लड़के ने कबूल कर लिया। इसलिए उसने खुद को संभाला और कहा, चूंकि तुमने प्राचीन लोक को इतनी बार उकसाया है और इतने सारे शक्तिशाली लोगों को मारा है, मैं तुम्हें सिर्फ सब कुछ सौंपने और अपनी युद्ध कला को नष्ट करने के लिए नहीं कह सकता। मैं तुम्हारे नाम के तहत रुद्रधाम और छाया संप्रदाय को भी मौके पर ही भंग कर दूंगा। और एक बात और, तुम्हें अपनी जान खुद लेनी होगी। उन उपलब्धियों के बारे में सुनकर जयेश भी थोड़ा घबरा गया था। इस लड़के को मरना ही होगा, वरना अगर यह जिंदा रहा तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। भले ही उसकी युद्ध कला को अपाहिज कर दिया जाए, फिर भी ये लोगों को बेचैन करता है। रुद्रधाम और छाया संप्रदाय को भंग कर दो और तुम चाहते हो कि मेरा मंदिर प्रमुख मर जाए। ये शब्द सुनते ही विक्रम का मन हुआ कि वह एक ही वार में जयेश यादव के 2 टुकड़े कर दे। वह बूढ़ा आदमी सच में कुछ भी बकने की हिम्मत रखता है। कुलपति मुरारी, छवि और समीर सभी के चेहरे काले पड़ गए। जयेश यादव वास्तव में क्रूर है, उसने वास्तव में ये शर्तें रखीं। रणवीर निश्चित रूप से सहमत नहीं होगा। कौन अपनी मर्जी से मरना चाहेगा? इसके अलावा अपने साधना स्तर के साथ वह उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। क्या ये शर्तें बहुत हल्की नहीं हैं? लेकिन उसी पल रणवीर अचानक बोल पड़ा। इसने तुरंत कुलपति मुरारी, छवि, समीर और विक्रम को पत्थर की मूर्ति बना दिया। यहाँ तक कि 5 बड़ी शक्तियों के लोग भी चकित रह गए। वे उसे अपनी जान लेने दे रहे हैं और तुम इसे नर्म कह रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? जयेश ने पूछा। चलो उन सबको मार देते हैं, रणवीर ने खुशी से कहा। हर कोई और भी उलझन में पड़ गया। रणवीर, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जयेश ने तुरंत पूछा। रणवीर बेवकूफ नहीं है, तो वह छाया संप्रदाय और रुद्रधाम के सभी लोगों को भी मारने के लिए क्यों कहेगा? इन सब बातों को छोड़ो, जोरावर सिंह अचानक चिल्लाया। चूंकि उसने खुद प्रस्ताव रखा है तो चलो उसकी विनती मान लेते हैं। रुद्रधाम और छाया संप्रदाय के हर व्यक्ति को मार डालो। आर्यावर्त महासंघ द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। अध्याय 552, मेरा मतलब है तुम सब मरोगे। कोई भी जल्दबाजी न करे, कुलपति मुरारी ने निर्णायक स्वर में कहा।
कुलपति मुरारी, क्या अब भी आप रणवीर को बचाने का इरादा रखते हैं? हैरानी की बात है कि उसने खुद ये सब कबूल किया और सारी सजा स्वीकार कर ली। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप हस्तक्षेप करने की जिद करते हैं तो आप एक अपराधी माने जाएंगे और न केवल आप महासंघ के नेता के रूप में अपना पद खो देंगे, बल्कि आपका पवित्र आश्रम भी खतरे में पड़ जाएगा। जोरावर सिंह ने सख्ती से कहा। वह अब भी रणवीर द्वारा अपनी पिछली हार को लेकर नाराज था और चाहता था कि उसे तुरंत मार दिया जाए। यह अपमानजनक है। कुलपति मुरारी आग बबूला हो गए। ये लोग स्पष्ट रूप से रणवीर की मौत चाहते हैं और वे उनसे भी छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रणवीर ने अचानक उन्हें रोक दिया। अगले ही पल उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तय करूंगा कि तुम्हें कैसे सजा दी जाए, लेकिन यह मेरे लिए नहीं बल्कि तुम पांचों बड़ी शक्तियों के लिए है। रहस्य द्वार, योद्धा द्वार, शुद्ध सूर्य संप्रदाय, मिश्रमूल संप्रदाय, सत्य योद्धा संप्रदाय, उन सबको मार डालो। एक अचानक विस्फोटक दहाड़ ने मुख्य हॉल को हिला दिया और फिर पूरे पवित्र आश्रम को। पल भर में पांचों संप्रदाय प्रमुख और उनके साथ आए दर्जनों लोग इस जोरदार दहाड़ से ऐसे सहम गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या रणवीर की त्वरित सहमति वास्तव में सिर्फ उन्हें मारने के लिए थी? वह कमबख्त आदमी, उन्हें पल भर में एहसास हो गया कि क्या हो रहा है और वे सब गालियां देने लगे। रणवीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जयेश दहाड़ा, क्या तुम मेरे शब्दों की विश्वसनीयता परख रहे हो? रणवीर ने उपहास किया और उसका शरीर बिजली की गति से आगे बढ़ा। बूम! वह अचानक किसी पहाड़ से उतरते शेर की तरह जयेश के सामने प्रकट हुआ, एक हिंसक आभामंडल लिए हुए। इससे पहले कि वह कोई चाल चलता, जयेश के शरीर से टकराती उस भयानक आभामंडल ने उसके खून को खौलने पर मजबूर कर दिया। मेरे अंदरूनी अंग और नसें फटने को तैयार थीं। जयेश की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उस पल उसे मौत के आने का एहसास हुआ। रणवीर, अगर तुमने हम पर हमला करने की हिम्मत की तो तुम निश्चित रूप से अपना विनाश लाओगे। भाड़ में जाओ, रणवीर ने गुस्से में गाली दी। फिर उसने उसके चेहरे पर घूंसा मारा जैसे आसमान से कोई उल्कापिंड गिर रहा हो। वह भयंकर गति लगभग अपरिहार्य थी। वे मुझे मारने पर तुले हैं। जयेश तुरंत डर गया। तुरंत अपनी आंतरिक ऊर्जा को बाहर निकालो और हथेली से वार करो। बैंग! तुरंत एक जोरदार धमाका हुआ। फक फक! जयेश की हथेली रणवीर के उग्र घूंसे के सामने शक्तिहीन थी। उसका मांस फट गया और हड्डियां तुरंत चकनाचूर हो गईं। फिर उसका बांह और यहाँ तक कि उसकी छाती भी तुरंत ऐसे पिघल गई जैसे किसी मांस पीसने वाली मशीन में फंस गई हो। आह! जयेश दर्द से चीख पड़ा। उसका चेहरा पीला और घोर आतंक से विकृत हो गया। पल भर में रणवीर ने अपनी मुट्ठी जमीन पर दे मारी। बैंग! एक जोरदार धमाके के साथ जयेश को घूंसा लगा और वह तुरंत खून की धुंध में बदल गया। मुख्य हॉल के भीतर केवल चीखें ही गूंज रही थीं। हे भगवान! वहां मौजूद हर कोई भयभीत था। उनके पूरे शरीर पैरों के तलवों से लेकर सिर तक कांप रहे थे। इस दृश्य को सूनी आंखों से देख रहे थे रहस्य द्वार का प्रमुख जयेश यादव, जो अर्धशक्ति अधिपति स्तर की साधना रखता था। फिर भी रणवीर ने उसे एक ही घूंसे में उड़ा दिया। हे भगवान, ये किस तरह का राक्षस है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हर कोई पागल हो गया। ताकत के अंतर को एक तरफ रख दे तो भी रणवीर ने जयेश को मार डाला। वे जो साधना लोक में बहुत सम्मानित हैं और 5 संप्रदायों और 7 स्कूलों के बीच जिनकी मजबूत पकड़ है। रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डाला। उन्हें उसकी पहचान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह एक चरम तिरस्कार था, जैसे कि रणवीर की नज़रों में न तो रहस्य द्वार का दर्जा और न ही जयेश की ताकत चींटियों से ज्यादा मायने रखती थी। एकदम तुच्छ। शुरुआती धारणा से कि रणवीर कबूल कर लेगा, उसके अचानक एक ही घूंसे में जयेश को मारने तक सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। स्थिति के अचानक पलटने से हर कोई न केवल हैरान था बल्कि पूरी तरह से चकरा गया था। रणवीर, तुमने हमारे संप्रदाय प्रमुख को मारने की हिम्मत की। हम तुमसे मरते दम तक लड़ेंगे। रहस्य द्वार के सदस्य दहाड़े और रणवीर की ओर लपके। अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। रणवीर ने उपहास किया और तुरंत अपना कत्लेआम शुरू कर दिया। फ उसकी ताकत के सामने जब रहस्य द्वार का प्रमुख ही नहीं टिक पाया तो ये एल्डर्स क्या चीज थे। बस एक छोटे से पल में जमीन पर लगभग 10 लाशें पड़ी थीं। रहस्य द्वार के सभी सदस्य मर चुके हैं। रहस्य द्वार का प्रतिनिधिमंडल बस ऐसे ही मारा गया। कितना भयानक! हर किसी के दिल में सिहरन दौड़ गई। आज तुम सब मरोगे, रणवीर ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। फिर अपनी प्राण शक्ति को सक्रिय किया, दोबारा हमला करने के लिए तैयार। मंदिर प्रमुख रणवीर, जल्दबाजी में कोई काम मत करो। कुलपति मुरारी चिल्लाए। इन लोगों को मारना कोई जल्दबाजी नहीं है। वे बिना ये जाने कि क्या हुआ मुझे मारना चाहते हैं तो उन्हें खुद मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, एक कदम उठाओ। पल भर में हवा चीखने लगी। इसकी विशाल शक्ति वहां मौजूद दर्जनों लोगों के बीच दौड़ गई। डर ने सबके दिल को जकड़ लिया। उन्हें रणवीर की बातों पर कोई शक नहीं था। चूंकि उन्होंने पहले ही जयेश को मार डाला था और रहस्य द्वार को नष्ट कर दिया था, तो उन्हें मारने से क्या फर्क पड़ता है। रणवीर,
क्या तुम पागल हो? तुमने हमारी 5 बड़ी शक्तियों पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? सावधान रहो, घरेलू साधना समुदाय तुम्हें मारने के लिए एकजुट हो सकता है। जोरावर सिंह ने धमकी दी। इस बात को छोड़ो कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। अगर मैं वास्तव में आर्यावर्त महासंघ के कुछ नियमों का उल्लंघन करता हूँ तो मुझे सजा देने के लिए सिर्फ 5 बड़ी शक्तियाँ ही नहीं बल्कि सभी शक्तियाँ आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ, मुझे पूछताछ के लिए पवित्र आश्रम लाने का तुम्हारा असली मकसद क्या है? जैसे ही रणवीर नीचे उतरा, एक तूफानी धमाके ने पूरे हॉल को हिला दिया। एक दबंग आभामंडल ने जोरावर सिंह को घेर लिया, जैसे कि उसे एक तेज तलवार ने निशाने पर ले लिया हो, किसी भी पल मारने के लिए तैयार। जोरावर का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसकी साधना केवल शक्ति ब्रह्म स्तर की पूर्णता पर थी और शक्ति अधिपति स्तर पर खड़े रणवीर का सामना करते हुए उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को दबाया जा रहा है। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा चौंका दिया वह ये थी कि सामने वाले ने वास्तव में कुछ गड़बड़ भांप ली थी। हालांकि यह एक ऐसा रहस्य है जिसे वह सिर्फ बता सकता है। कोई गुप्त मकसद नहीं है, ये पूरी तरह से आर्यावर्त की सुरक्षा के लिए है। जोरावर ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मरो। वैसे भी तुम ही थे जो पहले सबसे जोर से चिल्ला रहे थे, रणवीर ने कहा और अचानक अपना हाथ उठाया। ये तुरंत शून्य को एक तेज ब्लेड की तरह चीरता हुआ, सीटी बजाता हुआ सीधा जोरावर की गर्दन की ओर बढ़ा। सत्य योद्धा हृदय विधि, आकाशीय अंगरक्षक। जोरावर ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी अनूठी विधि को सक्रिय किया। हफ, उसके शरीर से एक चमकदार सफेद रोशनी फूटी जिसने एक सुरक्षात्मक आभामंडल बनाया जो उसके शरीर की दृढ़ता से रक्षा कर रहा था। उसी समय उसने जवाबी हमला भी किया। सत्य योद्धा मोहर। एक हथेली की छाप तुरंत बाहर निकली जो सूरज की किरण की तरह तेजी से फैलती हुई रणवीर की हथेली की ओर बढ़ी। बैंग, रणवीर ने एक ही हथेली के वार से सत्य योद्धा मोहर को चकनाचूर कर दिया और उसका तेज हाथ नीचे गिरा, तुरंत सुरक्षात्मक आभामंडल से टकराया। चटाक, एक कुरकुरी आवाज के साथ चमकदार सफेद रोशनी एक पल में टूट गई जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। उसका सुरक्षात्मक आभामंडल टूट जाने के बाद रणवीर का बड़ा हाथ लगातार आगे बढ़ा और जोरावर की भयभीत आंखों के ठीक सामने आ गिरा। एक दबी हुई आवाज के साथ रणवीर ने एक ही हथेली के वार से जोरावर का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसकी गति ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। शरीर कई बार लगातार फटा और पल भर में खून की धुंध में बदल गया। लाश का कोई नामोनिशान नहीं बचा। एक और संप्रदाय प्रमुख मारा गया। प्रमुख, सत्य योद्धा संप्रदाय के सभी एल्डर्स दर्द में चिल्ला उठे। जल्दी मत करो, मैं तुम्हें अभी उसका साथ देने के लिए नीचे भेज रहा हूँ। रणवीर ने तुरंत अपनी तलवार की मंशा को उजागर किया। अपने हाथ की एक ही लहर के साथ असीम तलवार ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। सत्य योद्धा संप्रदाय के एल्डर्स विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थे और उनके शरीर तलवार की ऊर्जा से छलनी हो गए। पलक झपकते ही सभी 10-12 लोग खून में लथपथ होकर गिर पड़े और अपनी अंतिम सांस ली। अध्याय 553, 5 बड़ी शक्तियों का उन्मत्त कत्लेआम। अब क्या कोई मुझे सच बता सकता है? रणवीर ने ठंडी नजरों से पूछा। वहां मौजूद लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उनकी नजरें रणवीर से मिलीं। इसमें कुल मिलाकर कुछ ही मिनट लगेंगे। उन्होंने रहस्य द्वार और सत्य योद्धा संप्रदाय के सभी सदस्यों का कत्लेआम कर दिया। ये चौंकाने वाला कैसे नहीं हो सकता? अगली बारी शायद उनकी है। रणवीर, तुम्हें ऐसा करने के परिणामों के बारे में ध्यान से सोचना होगा। तुम न केवल 5 बड़ी शक्तियों से दुश्मनी मोल लोगे बल्कि पूरे आर्यावर्त की शत्रुता भी झेलोगे। शुद्ध सूर्य संप्रदाय के सदस्य योगेश बख्शी ने धमकी दी। मुझे डराने की कोशिश बंद करो। तुम्हारे इरादे नापाक हैं। अगर मैं तुम्हें मारता हूं तो मैं सिर्फ आर्यावर्त के लिए बाधाओं को साफ कर रहा हूंगा। रणवीर ने कड़े शब्दों में कहा, मैं तुम्हें केवल 10 सेकंड दे रहा हूं। अगर तुम सब कुछ कबूल करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर तुम बोलने को तैयार नहीं हो तो तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। रणवीर ने अपना अंतिम अल्टीमेटम जारी किया। 10 सेकंड। बाकी बची 3 प्रमुख शक्तियों के चेहरे तेजी से बदलने लगे। कुलपति मुरारी, धर्म संघ के नेता के रूप में, क्या आप बस खड़े होकर देखेंगे कि यह लड़का हमें मार रहा है? मिश्रमूल संप्रदाय के प्रमुख मदन त्रिवेदी ने कुलपति मुरारी की ओर मुड़कर उन्हें फटकार लगाई। वे रणवीर को रोकने के लिए कुलपति मुरारी पर दबाव डालना चाहते थे। कुलपति मुरारी एक पल के लिए रुके, फिर बोले, सामान्य परिस्थितियों में मैं तुम्हें जरूर रोकता, लेकिन तुम रणवीर को मारना चाहते थे। मैंने तुम्हें पहले सलाह दी थी लेकिन तुमने नहीं सुनी। अब परिणाम चाहे जो भी हो, ये तुम्हारी अपनी गलती है। कुलपति मुरारी, आप बुराई का साथ दे रहे हैं और उसे बढ़ावा दे रहे हैं। कुलपति मुरारी की बातें सुनकर हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर कुलपति मुरारी ने हस्तक्षेप नहीं किया तो आज वे मारे जाएंगे। कुलपति मुरारी, आप पवित्र आश्रम के डीन और योद्धा संघ के नेता हैं। अगर हम यहाँ मर गए तो दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी?
आपको रणवीर को रोकना होगा और उसे कुछ भी लापरवाह करने से रोकना होगा। योगेश बख्शी और मदन त्रिवेदी ने जल्दी से कहा, ऐसे तरीकों से सीनियर मुरारी को खुश करने की कोशिश मत करो। अगर तुम आज मुझे मारने में सफल हो जाते तो तुम्हारा अगला कदम शायद पवित्र आश्रम से निपटना होता, है न? अब जब तुम मरने वाले हो तो तुम सीनियर मुरारी को बीच में लाने की सोच रहे हो। क्या मजाक है? रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, 10 सेकंड बीत चुके हैं। चूंकि तुम सच बताने को तैयार नहीं हो तो मरो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, रणवीर का आभामंडल उमड़ पड़ा और वह एक पल में बाहर निकल गया। उनके पहले शिकार शुद्ध सूर्य संप्रदाय के लोग थे। सब लोग एक साथ हमला करो। मुझे विश्वास नहीं कि हम रणवीर को नहीं मार सकते। योगेश बख्शी तुरंत चिल्लाया। सच बताना नामुमकिन है। केवल सेना में शामिल होकर ही हम रणवीर से निपट सकते हैं। यही हमारे पास एकमात्र मौका है। बढ़िया बढ़िया। मिश्र मूल संप्रदाय के प्रमुख मदन त्रिवेदी और योद्धा द्वार के प्रमुख उदय अग्निहोत्री दोनों सहमत हो गए। उसने तुरंत अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और वे रणवीर की ओर दौड़ पड़े। ये तुम्हारी अपनी पसंद का परिणाम है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, योगेश बख्शी पर हमला करने में पहल करते हुए। भले ही तुम लड़ने के लिए सभी को इकट्ठा कर लो, अगर तुम्हारी बारी मरने की है तो तुम मरोगे। रणवीर ने एक पल में एक घूंसा मारा, अद्वितीय प्रभुत्व के साथ। शुद्ध सूर्य स्वर्ण तलवार। योगेश तुरंत चिल्लाया। उसने एक तेज तलवार खींची जो धधकती सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ी और सीधे रणवीर की मुट्ठी पर वार किया। रणवीर ने निडर होकर हमले का सामना किया। उसकी मुट्ठी प्राण शक्ति से उमड़ रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ को अपने अधीन कर रही थी। खनक, मुट्ठी एक कुरकुरी गूंजती आवाज के साथ शुद्ध सूर्य स्वर्ण तलवार से टकराई, जैसे लोहे से टकराने की आवाज हो। क्या ये शक्ति अधिपति स्तर के विशेषज्ञ की ताकत है? इतना शक्तिशाली होना जिसकी त्वचा और मांस काले लोहे की तरह सख्त हो। योगेश बेहद हैरान था। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता, तलवार से एक शॉकवेव निकली जिसने तुरंत मेरे पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। उसने तुरंत मुंह से खून की एक उल्टी की और उसकी गति एकदम गिर गई। चटाक, ठीक उसी पल रणवीर की दबंग मुट्ठी ने शुद्ध सूर्य स्वर्ण तलवार को चकनाचूर कर दिया और अंत में योगेश की भयभीत नजरों के नीचे उसने उस पर एक घूंसा जड़ दिया। धड़ाम, एक पल में जैसे 1000 फीट का पहाड़ नीचे गिर गया हो, योगेश की पुतलियां सिकुड़ गईं और शुद्ध सूर्य स्वर्ण तलवार वास्तव में टूट गई थी। उस भूसे की ताकत उसकी कल्पना से परे थी। फिर उसका पूरा शरीर तुरंत फट गया। एक और संप्रदाय प्रमुख मारा गया। उसी समय मिश्र मूल संप्रदाय के प्रमुख मदन त्रिवेदी और योद्धा द्वार के प्रमुख उदय अग्निहोत्री सभी ने अपनी जानलेवा चालें चलीं और दौड़ पड़े। योगेश को करीब से एक ही घूंसे में टुकड़े टुकड़े होते देख मेरा दिल जोर से कांप उठा। रणवीर बस एक शैतान है, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। वे सभी रणवीर से निपटने के लिए एक साथ काम करने पर सहमत हुए, लेकिन पलक झपकते ही योगेश सबसे पहले मारा गया। साथ मिलकर मेरी बला से। हालांकि हैरान थे, उन्होंने अपनी चाल चल दी थी और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे केवल दांत पीसकर हमला जारी रख सकते थे। आकाश भेदी हथेली। उदय अग्निहोत्री दहाड़ा और एक हथेली का वार किया। दबंग बल तुरंत फट गया, एक शॉकवेव बनाते हुए जो सुनामी की तरह आकाश और पृथ्वी को निगल गई। बूम, ये हथेली का वार एक पल में रणवीर के चेहरे तक पहुंच गया। रणवीर अडिग रहा। नाजुक पल में उसका दाहिना हाथ अचानक चला, बिजली की तरह तेज। अगले ही सेकंड उदय की हथेली 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। उसे रणवीर ने एक हाथ से पकड़ लिया था। उदय के चेहरे पर तुरंत अविश्वास छा गया। 5 संप्रदायों और 7 स्कूलों में से प्रत्येक के पास अपना अनूठा कौशल है। मार्शल आर्ट्स संप्रदायों से संबंधित अनूठे कौशल सभी प्रकार की हाथापाई की तकनीकें हैं। ये चाल, आकाश भेदी हथेली, मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे मजबूत मार्शल आर्ट्स तकनीक है। एक हथेली का वार आकाश को चकनाचूर कर सकता है। इसकी शक्ति विशाल और भारी है। वे रणवीर पर हमला करने ही वाले थे कि उसने उन्हें पकड़ लिया, जो बिल्कुल आश्चर्यजनक था। यह मार्शल आर्ट बुरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर को अभी तक एक निश्चित स्तर तक नहीं साधा गया है और तुम्हारी ताकत काफी नहीं है। रणवीर ने टिप्पणी पूरी करने के बाद अचानक अपने बड़े हाथ से जोर लगाया। चटाक, उसने उदय का हाथ कुचल दिया, जिससे खून तुरंत छींटे मारने लगा। उदय ने तुरंत दिल दहला देने वाली चीख निकाली। मरो, रणवीर दहाड़ा, अपने बड़े हाथ को आगे पटकते हुए। बैंग, एक जोरदार धमाके के साथ उदय का शरीर तुरंत चकनाचूर हो गया। एक और संप्रदाय प्रमुख मर गया। पलक झपकते ही यहाँ आए 5 प्रमुख शक्तियों के नेताओं में से केवल एक बचा था। हालांकि मदन त्रिवेदी ने इस समय कोई चाल नहीं चली। योगेश के मारे जाने के बाद उसने पीछे हटने पर विचार करना शुरू कर दिया। रणवीर के पास अद्वितीय साधना है, भले ही हर कोई सेना में शामिल हो जाए, वे उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए उदय के दौड़ना शुरू करने के बाद उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। अगर उदय का हमला रणवीर को चोट पहुंचा सकता है, तो जब तक गति बनी है तब तक हमला जारी रखो।
परिणामस्वरूप रणवीर ने उसे पकड़ लिया और कुचल दिया। मदन त्रिवेदी निर्णायक रूप से रुका और पीछे की ओर भागा। रणवीर की नज़र पूरे इलाके में घूमी और अंत में मदन त्रिवेदी पर जा टिकी। वह उपहास में हंसे बिना नहीं रह सका। तो हमारे बीच एक काय भी है, जल्दी करो और हमला करो। उसने अपनी बहुत सारी प्राण शक्ति खर्च कर दी है और वह गिरने वाला है। मदन त्रिवेदी जोर से चिल्लाया। सच्चाई से अनजान एल्डर्स का समूह वास्तव में उसकी बातों पर विश्वास कर गया, दांत भींच लिए और रणवीर की ओर दौड़ पड़े। वहां योद्धा द्वार, शुद्ध सूर्य संप्रदाय और मिश्रमूल संप्रदाय के लोग थे। कुल मिलाकर लगभग 30 एल्डर्स थे, जिनमें से सभी के पास शक्ति राजा स्तर से लेकर सामान्य शक्ति ब्रह्म स्तर तक की साधना थी। जब वे पागलों की तरह हमला कर रहे थे, मदन त्रिवेदी मुड़ा और मुख्य हॉल से बाहर उड़ गया। उसने ये देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि वे निश्चित थे कि ये लोग रणवीर को बिल्कुल नहीं मार सकते। बेवकूफ़ों का झुंड, उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही सब लोग अंदर दौड़े, रणवीर ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से नाक सिकोड़ी। उसने तुरंत विकोदर तलवार को बुलाया। सिजल, एक भयंकर वार के साथ एक विशाल तलवार की आभा निकली और नीचे आ गिरी। अध्याय 554, स्वर्ग का जासूस असल में वे थे। फ तीनों बड़ी शक्तियों के एल्डर्स विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थे और इस तलवार के वार के नीचे वे तुरंत खून की धुंध के बादलों में फट गए। स्विश स्विश, रणवीर ने फिर कई और तलवार के वार किए। फ सभी एल्डर्स को उस तेज तलवार द्वारा नरक भेज दिया गया। इतना शक्तिशाली, समीर आश्चर्य में चिल्लाया। वह उससे कहीं ज्यादा मजबूत है जब हम पहली बार काल सागर में मिले थे, छवि ने जोर से कहा। जैसे ही हर कोई हैरान था, रणवीर हिला और मुख्य हॉल से बाहर उड़ गया। और फिर कहीं से एक और वाक्य आया, मैं मदन त्रिवेदी के पीछे जा रहा हूँ। एक पल के आश्चर्य के बाद हर कोई मुख्य हॉल से बाहर भागा। इस पल मदन त्रिवेदी मुख्य हॉल से बाहर भागा और एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। वह पागलों की तरह दूर उड़ गया। उसने अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। अगर हम जल्दी नहीं भागे तो हम यहाँ जिंदा फंस जाएंगे। मुझे विश्वास है कि वे दर्जनों एल्डर्स कुछ मिनटों के लिए उसे रोक पाएंगे, जो मेरे लिए 10 मील दूर उड़ने के लिए काफी होना चाहिए। मदन त्रिवेदी ने अनुमान लगाया। साथ ही उसने गहरी सांस ली। ये लड़का रणवीर बहुत बड़ा राक्षस है। उसने वास्तव में हमारे 5 संप्रदायों और 7 स्कूलों की ताकतों का सफाया करने की हिम्मत की। हालांकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। हम संप्रदाय प्रमुखों की ताकत के साथ हम उसके सामने चींटियों की तरह कमजोर हैं। वैसे भी मैं बच गया। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं निश्चित रूप से हंगामा खड़ा करूंगा और आर्यावर्त की सभी ताकतों को उसे एक साथ मारने के लिए इकट्ठा करूंगा। रणवीर, बस तुम इंतजार करो। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम में काबिलियत है तो तुम मुझे अभी मार सकते हो। पीछे से अचानक एक ठंडी आवाज आई। हे भगवान! मदन त्रिवेदी इतना चौंक गया कि वह लगभग हवा से नीचे गिरते गिरते बचा। वह आवाज को कैसे नहीं पहचानता। वह एकदम से मुड़ा। अगर तुम नहीं देखोगे तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब तुम देखोगे तो तुम सदमे में हौंफने लगोगे। रणवीर, उसकी आवाज डर के मारे फटी हुई थी। इससे पहले कि उसे पता चलता, रणवीर पहले ही उसे पकड़ चुका था और उससे केवल 1 दर्जन फीट दूर था। उसने दांत भींच लिए और अपनी प्राण शक्ति को अपनी सीमा तक धकेल दिया। भले ही उसके शरीर को नुकसान पहुंचे, उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, भागो, जितना तेज हो सके भागो, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। उसका शरीर लगभग धुंधला हो गया क्योंकि वह पहाड़ों के बीच तेजी से भागा। हालांकि रणवीर उसके और करीब आता जा रहा है। वे लगभग तुरंत उसके पास पहुंच गए। तुम भाग नहीं सकते, मरो, रणवीर ने कहा और तुरंत रिकोदर तलवार उठाए, सीधे मदन त्रिवेदी की ओर बढ़ते हुए। एक तीखी हत्यारी मंशा तेजी से नीचे उतरी और जब उसने मुड़कर देखा तो उसने रिकोदर तलवार को अपनी ओर आते देखा और वह इतना डर गया कि उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर को छोड़ गई। कृपया भगवान रणवीर, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ, मदन त्रिवेदी जोर से चिल्लाया। सिजल, रिकोदर तलवार आखिरकार मदन त्रिवेदी के सिर पर आ गिरी। बस कुछ सेंटीमीटर का अंतर उसे टुकड़ों में फाड़ने के लिए काफी होता। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, लेकिन अगर तुमने कोई चाल चलने की हिम्मत की तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक दर्दनाक मौत मरो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। तुरंत रिकोदर तलवार एक तरफ झुक गई और एक हुश के साथ उसने मदन त्रिवेदी का हाथ काट दिया। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक चेतावनी है। हाँ, मैं कभी कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं करूंगा, मदन त्रिवेदी ने घबराई हुई आवाज में कहा, उस असहनीय दर्द को सहते हुए। रणवीर ने तुरंत अपनी रिकोदर तलवार को म्यान में रखा, फिर मदन त्रिवेदी के पास गया, उसे गर्दन से पकड़ा और उसे एक चूजे की तरह वापस पवित्र आश्रम ले गया। इस पल कुलपति मुरारी, समीर, छवि और विक्रम, पवित्र आश्रम के एल्डर्स और शिष्य भी हैं, लोगों का एक समूह दूर देख रहा था। तभी
पर्वत श्रृंखला के अंत में अचानक दो काले बिंदु दिखाई दिए, पास और पास आते हुए। ये भाई रणवीर है, छवि उत्साह से चिल्लाए। हर किसी ने राहत की सांस ली। ऐसा नहीं था कि मुझे रणवीर के खतरे में होने की चिंता थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या वह मदन त्रिवेदी को मार सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे जिंदा पकड़ लिया जाएगा। एक पल बाद रणवीर ने मदन त्रिवेदी को पकड़ा और पवित्र आश्रम के सामने चौक पर उतरा, मदन त्रिवेदी को जमीन पर फेंक दिया। आज अपने गठबंधन के नेता के सामने पांचों बड़ी शक्तियों का ये खेल खेलने का असली मकसद क्या है? रणवीर ने सख्ती से पूछा। कुलपति मुरारी भी मदन त्रिवेदी को गौर से घूर रहे थे, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आखिरकार रणवीर की पांचों बड़ी शक्तियों से कोई दुश्मनी नहीं थी और पवित्र मंदिर और उनका भी कोई संघर्ष नहीं था। ये गुप्ता डायनेस्टी के लिए समय खरीदने के लिए है, मदन त्रिवेदी ने जल्दी से कहा। बूम! ये सुनते ही रणवीर की नजरें तुरंत तीखी हो गईं। विक्रम के चेहरे का रंग भी एकदम बदल गया। तो तुम ही थे जिसने नवनाग खंडहर को खोजने में गुप्ता डायनेस्टी की मदद की? रणवीर की आवाज अचानक ऊंची हो गई, सर्वोच्च अधिकार से भरी हुई। मदन त्रिवेदी चौंक गया और ईमानदारी से सिर हिलाया। हाँ, तुम पांचों बड़ी शक्तियां सच में गद्दार हो। रणवीर गुस्से में दहाड़ा। तो चीन में स्वर्ग संस्था के साझेदार पांचों बड़ी शक्तियां हैं? हाँ, मदन त्रिवेदी ने फिर से सिर हिलाया, उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ था। कुलपति मुरारी, समीर और छवि सभी पूरी तरह से हैरान दिख रहे थे। गुप्ता डायनेस्टी, ये किस तरह की शक्ति है? और हम फिर से स्वर्ग संस्था के बारे में बात कैसे करने लगे? पांचों बड़ी शक्तियों की स्वर्ग संस्था के साथ कैसी साझेदारी है? जैसी उम्मीद थी, मदन त्रिवेदी का जवाब मिलते ही रणवीर की आंखों में तुरंत हत्यारी मंशा दिखाई दी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आर्यावर्त के भीतर का गद्दार वास्तव में पांचों द्वारों और 7 स्कूलों की एक शक्ति थी। ये साधना लोक का एक स्तंभ है, फिर भी वह वास्तव में बाहर से स्वर्ग संस्था के साथ मिलीभगत कर रहा है। तुम्हारी मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बेशर्म हो। तुम ही वे लोग हो जो आर्यावर्त की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि स्वर्ग संस्था किस तरह की शक्ति है? रणवीर चिल्लाया। मुझे पता है, मदन त्रिवेदी ने सिर हिलाया, लेकिन स्वर्ग संस्था द्वारा वादा किए गए फायदे बहुत लुभावने थे, इसलिए हम। स्वर्ग संस्था ने तुमसे क्या वादा किया? रणवीर ने पूछा। और मुझे सब कुछ बताओ कि तुमने कैसे सहयोग किया और तुमने जो भी योजनाएं बनाई। हाँ, मदन त्रिवेदी ने सिर हिलाया। रणवीर की धमकी का सामना करते हुए वे ना कहने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? उन्होंने तुरंत उसे सब कुछ बता दिया। ... एक पल बाद मदन त्रिवेदी की बात सुनने के बाद रणवीर सब कुछ समझ गया। पांचों बड़ी शक्तियों को भी पता था कि नवनाग खंडहर कोई साधारण जगह नहीं है, लेकिन वे कई बार वहां गए थे और प्रवेश करने में असमर्थ थे, बल्कि इस प्रक्रिया में अपने कुछ शिष्यों को खो दिया था। जब तक कि स्वर्ग संस्था ने आकर दस्तक नहीं दी और उन्हें बताया कि वे साथ काम कर सकते हैं। बस इतना करना है कि पांचों बड़ी शक्तियों को चीजों को छिपाने में मदद करनी है और गुप्त रूप से चीजों को आसान बनाने में उनकी मदद करनी है, ताकि गुप्ता डायनेस्टी की बचाव टीम अंदर जा सके। जब समय आएगा तो हम जो कुछ भी मिलेगा उसे बराबर बांट सकते हैं। बस एक दिन पहले स्वर्ग संस्था ने अचानक उन्हें सूचित किया कि रणवीर ने भी उस जगह पर अपनी नजरें जमा ली हैं और उन्हें तुरंत रणवीर को रोकने का कोई तरीका खोजना चाहिए, या बेहतर होगा कि उसे मार दिया जाए। इसलिए पांचों बड़ी शक्तियों ने तुरंत कार्रवाई की। न केवल रणवीर सब कुछ समझ गया, कुलपति मुरारी, समीर, छवि, तुम सबने वह साफ सुना। पांचों बड़ी शक्तियों ने कुछ फायदों के लिए वास्तव में स्वर्ग संस्था के साथ सहयोग किया। ये स्वर्ग संस्था का विचार था कि आज रणवीर से निपटा जाए। तुम पांचों बड़ी शक्तियां वास्तव में ढीठ हो, नवनाग खंडहर पर अपनी नजरें जमाए रखने की हिम्मत भी कर रहे हो। शुरुआती सदमे के बाद कुलपति मुरारी गुस्से में दहाड़े। अध्याय 555, दक्षिण और उत्तर सम्राटों द्वारा स्थापित नियम। नेता मुरारी, ये सब हमारी गलती है कि हमने आवेग में आकर काम किया। मदन त्रिवेदी ने जल्दी से अपनी गलती मान ली। आवेग का एक पल, तुम पांचों संप्रदायों और 7 स्कूलों के नेता हो, तुम्हें कैसे नहीं पता हो सकता कि नवनाग खंडहर क्या है? खुद लालच करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग संस्था के साथ सहयोग करना तो सीधे तौर पर राजद्रोह है। वे आर्यावर्त महासंघ की स्थापना के समय बनाए गए नियमों को हवा की तरह मान रहे हैं। अब मुझे आखिरकार समझ आया कि तुम मुझे भी क्यों निशाना बना रहे हो। क्या इसलिए कि तुम मुझे बाहर निकालकर गठबंधन नेता का पद संभालना चाहते हो, ताकि तुम नियमों को बदल सको और नवनाग खंडहर में मनमानी कर सको? कुलपति मुरारी ने सवाल किया। रणवीर को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने जल्दी से कुलपति मुरारी से पूछा, सीनियर मुरारी, नवनाग खंडहर और आर्यावर्त महासंघ के बीच क्या संबंध है? प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार नवनाग खंडहर एक अद्वितीय पवित्र भूमि है। 1000 साल से भी पहले हमारे आर्यावर्त में 2 सर्वोच्च विशेषज्ञ थे, एक का नाम कबीर था,
जिसे उत्तर सम्राट के रूप में जाना जाता था, और दूसरे का नाम गोविंद था, जिसे दक्षिण सम्राट के रूप में जाना जाता था। दोनों पारलौकिक स्तर तक पहुंच चुके हैं और यहाँ तक कि प्राचीन लोग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक चीज पर नियम बनाया, नवनाग खंडहर। एक अफवाह थी कि वे दोनों एक साथ नवनाग खंडहर गए थे, मूल रूप से ये देखने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए कि खजाना कौन खोज सकता है। लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने अचानक एक नियम बनाया कि आर्यावर्त की सभी शक्तियों को नवनाग खंडहर की रक्षा करनी होगी और अपनी मर्जी से प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट की प्रतिष्ठा को देखते हुए एक बार जब यह नियम स्थापित हो जाता है तो आर्यावर्त के भीतर की सभी शक्तियों को इसका पालन करना होगा। जब तक आर्यावर्त महासंघ की स्थापना नहीं हुई, पहले नेता ने इस नियम को महासंघ के नियमों में लिखा, जिसका भविष्य में सभी शक्तियों को पालन करना होगा। तो इतने सालों से कोई भी नवनाग खंडहर नहीं गया है। भले ही किसी को नहीं पता कि वे नवनाग खंडहर क्यों नहीं जा सकते, वे सभी इस नियम को अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए उपदेश के रूप में मानते हैं और कोई भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता। कुलपति मुरारी धीरे धीरे बोले, ऐसी भी कोई बात है? रणवीर बेहद हैरान था। ये पहली बार है जब मैंने इसके बारे में सुना है। आर्यावर्त के इतिहास में वास्तव में दो ऐसी महान हस्तियां थीं। एक का नाम दक्षिण सम्राट और दूसरे का उत्तर सम्राट। उनकी ताकत इतनी महान है कि वे प्राचीन लोक में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं, जो वास्तव में आश्चर्यजनक है। कोई आश्चर्य नहीं कि मदन त्रिवेदी की बात सुनकर कुलपति मुरारी आग बबूला हो गए। धर्म संघ के सदस्यों के रूप में उन्होंने न केवल गुप्त रूप से अपने दम पर नवनाग खंडहर का पता लगाया, बल्कि इस जगह को हथियाने के लिए विदेशी ताकतों के साथ भी हाथ मिलाया। अच्छे से अच्छा देखें तो ये पूर्वजों की शिक्षाओं का उल्लंघन है, और बुरे से बुरा देखें तो ये राजद्रोह है। मैं मानता हूं कि हम गलत थे। कृपया भगवान रणवीर, कृपया गठबंधन नेता मुरारी, हमारी जान बख्श दो। मदन त्रिवेदी जमीन पर घुटने टेककर बार बार दया की भीख मांग रहा था। स्वर्ग संस्था को कैसे पता चला कि मेरी नजर नवनाग खंडहर पर है? रणवीर ने गहरी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता। जब चीजों की बात आती है तो स्वर्ग संस्था कभी ज्यादा सफाई नहीं देती। उन्होंने बस इतना कहा कि तुमने नवनाग खंडहर पर अपनी नजरें जमा ली हैं और तुम हमारे ऑपरेशन को बर्बाद कर दोगे। उन्होंने हमें तुम्हें व्यस्त रखने और देश छोड़ने से रोकने के लिए कहा, या बेहतर होगा कि तुम्हें मार दिया जाए। देश न छोड़ें। यह मुख्य वाक्यांश सुनते ही रणवीर की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। विक्रम, मैंने तुम्हें नवनाग खंडहर में लोगों की निगरानी करने के लिए कहा था। क्या इसका पता चल गया है? विक्रम तुरंत समझ गया कि मंदिर प्रमुख किस बारे में चिंतित हैं और उसने जल्दी से अपने अधीनस्थों से दोबारा संपर्क किया। जवाब मिलने के बाद उसने रिपोर्ट दी। मंदिर प्रमुख को रिपोर्ट, ऐसा लगता है कि हमें खोजा नहीं गया है। जैसा कि आपने निर्देश दिया था, मैंने लोगों को उपग्रहों से हमारी निगरानी करने के लिए भेजा। ये उपग्रह वास्तविक समय में ग्लोब की निगरानी करते हैं और हर दिन काम करते हैं। किसी भी शक्ति या संगठन को यह नहीं पता कि हम किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगर रुद्रधाम के साथ कोई समस्या नहीं है तो केवल एक ही संभावना है। रणवीर ने तुरंत सोचा, ये प्रतीक हो सकता है। लेकिन प्रतीक की अपनी समझ के आधार पर वह आदमी इतना कायर था और स्वर्ग द्वीप पर उसे इतनी धमकी दी गई थी कि उसे स्वर्ग संस्था को कोई भी रहस्य बताने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, वरना मौत ही उसका नसीब होगी। जैसे ही रणवीर ने यह सोचा, उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया और उसने तुरंत दूर आसमान की ओर देखा। लगभग उसी समय दूर समुद्र के दूसरी ओर गुप्ता डायनेस्टी के मुख्यालय में सीईओ के कार्यालय के अंदर अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। प्रतीक, तुम कचरे के ढेर, तुमने रणवीर को सब कुछ पता लगाने दिया, इसलिए तुम्हें जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। मरो। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, प्रतीक का सिर एक धड़ाम के साथ जमीन पर जा गिरा। अगले ही सेकंड पूरी तरह से काले लबादे में लिपटा एक व्यक्ति अचानक कार्यालय से बाहर निकला। उसका चेहरा पूरी तरह से छिपा हुआ था, लेकिन एक भयावह आभामंडल ने एक पल में पूरी कार्यालय की इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। एक कर्मचारी कार्यालय में घुस आया और तुरंत आश्चर्य में हौंफने लगा। आह, बॉस मर गया। एक पल में पूरी कार्यालय की इमारत में हंगामा मच गया। काले लबादे वाले आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस इमारत से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद बूम, इमारत तुरंत ढह गई, जिससे अंदर अनगिनत कर्मचारी मारे गए। काले लबादे वाला आदमी अनुत्तरदायी रहा, उसका शरीर एक पल में गायब हो गया। अगले ही सेकंड जल्दी से एक आदेश जारी किया गया, सभी कर्मी तुरंत बाहर निकलें और समय से पहले नवनाग खंडहर का पता लगाएं। ... आर्यावर्त पवित्र आश्रम स्क्वायर। कुछ सेकंड के लिए आसमान की ओर देखने के बाद रणवीर को कुछ महसूस हुआ। अचानक उसके शरीर से एक सिहरन पैदा करने वाली हत्यारी मंशा फूटी, असाधारण रूप से तीखी। मंदिर प्रमुख, क्या हुआ? विक्रम ने साहपूर्वक पूछा। प्रतीक मर चुका है। स्वर्ग संस्था ने पता लगा लिया होगा कि रहस्य लीक हो गया है।
रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसने प्रतीक पर एक निशान छोड़ा था, मूल रूप से प्रतीक के जीवन को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से प्रतीक किसी और द्वारा मारा गया। इसलिए वह मृत्यु के क्षण को अपने आप महसूस कर सकता है। क्या प्रतीक मारा गया? रहस्य लीक हो गया है। विक्रम तुरंत हक्का बक्का रह गया। मालिक, अब हम क्या करें? स्वर्ग संस्था के तरीके मेरी कल्पना से कहीं अधिक परिष्कृत हैं। अगर वे ये पता लगा सकते हैं कि प्रतीक को समस्याएं थीं, तो वे निश्चित रूप से यह पता लगा सकते हैं कि पांचों बड़ी शक्तियां पहले ही विफल हो चुकी हैं। इस बिंदु पर रणवीर की नज़र अचानक मदन त्रिवेदी पर जा टिकी। मदन त्रिवेदी का दिल बैठ गया। मंदिर प्रमुख रणवीर, मैंने आपको मुखबिरी नहीं दी। मैंने ऐसा नहीं कहा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन चूंकि तुमने मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की और यहाँ तक कि इस देश की खजाना भूमि को हथियाने के लिए स्वर्ग संस्था के साथ गठबंधन किया, तो तुम्हें बस मर जाना चाहिए। इतना कहने के बाद उसने निर्णायक कार्रवाई की। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ मदन त्रिवेदी का शरीर चकनाचूर हो गया और वह मारा गया। छवि और समीर की आंखें जोर से फड़फड़ाने लगीं। पांचों बड़ी शक्तियों के नेता मारे गए हैं। यह अविश्वसनीय है। अगर यह खबर बाहर आती है तो यह शायद आर्यावर्त के साधना लोक में एक बड़ी सनसनी पैदा कर देगी। सीनियर मुरारी, आप पांचों संप्रदाय प्रमुखों को मारने के लिए मुझे दोष नहीं देंगे, है न? रणवीर ने पूछा। कुलपति मुरारी ने सिर हिलाया। तथ्य यह है कि उन्होंने पहले तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, उन्हें मारने के लिए काफी है। इसके अलावा उन्होंने पूर्वजों की शिक्षाओं का उल्लंघन किया और नवनाग खंडहर का पता लगाया। उनका अपराध दोगुना है। इससे भी बदतर, उन्होंने विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत की, घरेलू खजाने को चुराने का इरादा किया। उन्हें मारना कुछ मुसीबतों से छुटकारा पाने जैसा होगा। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? मुझे डर है कि इससे पवित्र आश्रम के लिए कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि सीनियर मुरारी फिलहाल संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं करेंगे। अगर स्वर्ग संस्था इस बात से अनजान है कि पांचों बड़ी शक्तियां विफल हो गई हैं, तो यह उन्हें सतर्क कर सकता है। रणवीर ने कहा, मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। चिंता मत करो, मैं तब तक खबरों को दबाए रखूंगा जब तक कि चीजें सुलझ नहीं जाती। फिर मैं सब कुछ जारी कर दूंगा और तब किसी के पास कोई सवाल नहीं होना चाहिए, कुलपति मुरारी ने कहा। अध्याय 556, एक पुरानी दास्तां। ठीक है, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया और फिर विक्रम को आदेश दिया, अभी कोई जल्दबाजी मत करना, बस नवनाग खंडहर पर नजर बनाए रखो। जी, विक्रम ने तुरंत जवाब दिया और अपने मातहतों से संपर्क साधने में जुट गया। निर्देश देने के बाद रणवीर ने कुलपति मुरारी की ओर रुख किया। वरिष्ठ, चूंकि आप भी नवनाग खंडहर के बारे में जानते हैं, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट ने नवनाग खंडहर के अंदर जाकर ऐसा क्या देख लिया था? बाहर आते ही उन्होंने ये नियम क्यों बना दिया कि कोई भी शक्ति वहां कदम नहीं रखेगी? हाँ, आखिर उन्होंने क्या खोजा था? समीर नारंग और छवि लूथरा के मन में भी सवालों का तूफान उमड़ रहा था। अगर आज कुलपति ने उन रहस्यों का जिक्र न किया होता तो उन्हें इन बातों की भनक तक न लगती। दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट दोनों ही युद्ध कला के इतिहास में किंवदंती हैं। उनका जीवन और उनके कारनामे इतने रहस्यमयी हैं कि बाहरी दुनिया के लोग शायद ही उनकी सच्चाई को समझ पाएं। मैंने बस इतना सुना है कि जब वे दोनों नवनाग खंडहर से बाहर आए और वह नियम बनाया, तो उन्होंने विशेष रूप से एक बात कही थी। नवनाग खंडहर का संबंध आर्यावर्त के भविष्य से है। अगर वो खंडहर नष्ट हुए तो समझो आर्यावर्त का विनाश निश्चित है। बस इसी एक वाक्य की वजह से अनगिनत शक्तियों ने इस चेतावनी को और भी गंभीरता से लिया। इससे ज्यादा विवरण तो मुझे भी नहीं पता, कुलपति मुरारी ने सिर हिलाते हुए कहा। आर्यावर्त के भविष्य से जुड़ा है। रणवीर बुदबुदाया। खंडहर नष्ट, आर्यावर्त का सर्वनाश, इन चंद शब्दों का वजन बहुत भारी था। क्या पीछे कोई और जानकारी नहीं छोड़ी गई? रणवीर ने पूछना जारी रखा। सिर्फ इन शब्दों से ये तय कर पाना मुश्किल था कि आखिर नवनाग खंडहर के भीतर है क्या। कुलपति मुरारी ने एक कड़वी मुस्कान दी। मैंने बस इतना ही सुना है। सच तो शायद केवल दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट ही जानते होंगे। क्या दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट अभी भी जीवित हैं? रणवीर ने जोर देकर पूछा। वे दोनों हजारों साल पहले की हस्तियां थीं। सामान्य परिस्थितियों में तो वे कब के इस नश्वर संसार को त्याग चुके होते। लेकिन कुछ किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि वे दोनों मानवता के लिए अज्ञात स्थानों की खोज में प्राचीन लोक में चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ कहते हैं कि उनकी शक्ति असाधारण थी, वे नश्वर दुनिया में अपनी क्षमताओं के शिखर पर पहुंच चुके थे और अंततः स्वर्गारोहण कर अमर हो गए। संक्षेप में, ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार वे दोनों 1000 साल से भी पहले विलुप्त हो चुके हैं। रणवीर बिना कोई राय दिए चुपचाप सुनता रहा। इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले ऐसे अद्वितीय योद्धा सचमुच मर चुके हैं या नहीं, ये कहना मुश्किल है। रामपुर छोड़ने के बाद से उसने पहले से कहीं ज्यादा अजूबे देखे थे। दुनिया की गहरी समझ हासिल करने के लिए, खासकर वो जो उसने उस बर्फीली रहस्यमयी जमीन पर देखा था।
वो प्राचीन मंदिर जो हवा में विलीन हो गया था, उस घटना ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी और वह अक्सर उसके बारे में सोचता रहता था। चूंकि यह नियम दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट द्वारा छोड़ा गया था, फिर भी 5 बड़ी शक्तियों ने अपने लोगों को वहां भेजने की हिम्मत की। कौन जाने कितने साधक चुपके से नव-नाग खंडहर जा चुके होंगे। रणवीर ने गंभीर स्वर में कहा, प्राचीन काल से ही बहुत से लोगों की नज़र उस जगह पर रही है। जब तक दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट सत्ता में थे, वे उन्हें नियंत्रण में रख सकते थे, लेकिन उनकी कोई खबर न मिलने के बाद कुछ लोग धीरे धीरे बेकाबू होने लगे। यह मुख्य रूप से गलियों में फैल रही कुछ अफवाहों से जुड़ा है। कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट को नव-नाग खंडहर में अमर होने की विधि मिल गई थी और अंततः उन्होंने इसका उपयोग नश्वर संसार से परे जाने के लिए किया। इसीलिए इतनी सारी शक्तियां नव-नाग खंडहर जाकर अमर होने की तकनीक खोजने को बेताब रहती हैं, लेकिन अंत में वे सब वहीं मारे जाते हैं। कुलपति मुरारी ने सिर हिलाते हुए समझाया, वरिष्ठ, अगर मैं धृष्टता करूं तो क्या ये संभव है कि दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट सच नहीं बोल रहे थे। रणवीर ने शंका जताई, अगर उन दोनों को सचमुच नव-नाग खंडहर से कोई लाभ मिला था, तो उन्होंने बाहरी लोगों को रोकने के लिए ऐसे नियम क्यों बनाए। ऐसी शंका होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट बिल्कुल बेदाग चरित्र के थे। अपने दौर में उन्होंने मेरे आर्यावर्त वंश को कई खतरों से बचाया था। उस समय प्राचीन लोग दुनिया पर शासन करना चाहता था, लेकिन वो दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट ही थे जिन्होंने उसे दबाया और बाद में संधि पर हस्ताक्षर करवाए। और जब विदेशी नस्लों ने हमारे आर्यावर्त महाद्वीप पर आक्रमण किया, हमारे लोगों का कत्लेआम करने के इरादे से, तो उन्होंने ही उन विदेशी नस्लों को कुचलने के लिए कदम उठाया। ऐसे लोग कभी भी ऐसी ओछी हरकत नहीं करेंगे। कुलपति मुरारी ने पूरे विश्वास के साथ कहा, उनकी शक्ति अद्वितीय है, फिर भी वे दुनिया के कष्टों से अछूते नहीं रहे। वे सचमुच प्रशंसनीय हैं। रणवीर ने प्रशंसा की, यह उम्मीद से भी परे था। यहाँ तक कि प्राचीन लोक और बाहरी दुनिया के बीच हुए समझौतों को भी उन्हीं की पहल पर अंजाम दिया गया था। कुलपति मुरारी के अनुसार ऐसा व्यक्ति वास्तव में ऐसी चालें नहीं चलेगा। हालांकि इतनी पूछताछ के बाद भी रणवीर को वह जवाब नहीं मिला जो वह चाहता था। दुनिया नव-नाग खंडहर के बारे में बहुत कम जानती है। स्वर्ग संस्था ने नव-नाग खंडहर पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने सुना है कि वहां अमर होने का कोई रास्ता है। जो भी हो, हमें उन्हें रोकना ही होगा। रणवीर ने दृढ़ता से कहा, मुझे आपसे भी बात करनी है कुलपति जी। अगर मैं किसी तरह नव-नाग खंडहर के नियमों का उल्लंघन कर बैठूं, तो कृपया मुझे दोषी मत मानिएगा। यह आप क्या कह रहे हैं? अगर आज आपने 5 बड़ी शक्तियों की साजिश का पर्दाफाश न किया होता, तो वे सफल हो जाते। आप आगे बढ़िए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिए। जब तक आप स्वर्ग संस्था को रोक सकते हैं, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। कुलपति मुरारी ने कहा, ठीक है, ये वादा काफी है। रणवीर ने सिर हिलाया। भले ही दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट द्वारा बनाए गए नियमों के कारण वह नव-नाग खंडहर में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन इस बार हम स्वर्ग संस्था की योजनाओं को पूरी तरह चकनाचूर कर देंगे। आर्यावर्त का खजाना चुराने की कोशिश, मुंगेरीलाल के हसीन सपने। तभी विक्रम को अपने मातहत से एक संदेश मिला और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत रिपोर्ट की, महाराज, ताज़ा खबरों के मुताबिक गुप्ता डायनेस्टी के मलबे वाले जहाजों ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। 2 बड़े जहाज और उनके पीछे एक छोटी नाव बेहद तेज रफ्तार से नव-नाग खंडहर की ओर बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि वे 3 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लगता है उन्हें 5 बड़ी शक्तियों की विफलता की जानकारी नहीं है। प्रतीक को मारने के बाद वे अपनी चाल चलने के लिए और इंतजार नहीं कर सके। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, करण, लोहित और साया को सूचित करो कि वे कुछ कर्मियों को लेकर नव-नाग खंडहर पहुंचें। रणवीर ने विक्रम को तुरंत आदेश दिया। फिर उसने शीतल और हिमानी से संपर्क किया और उन्हें छाया संप्रदाय के कुछ लोगों को नव-नाग खंडहर लाने के लिए कहा। समय अब से 3 घंटे है। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद रणवीर ने तुरंत कहा, नीलकंठ, चलो हम भी निकलें। जी। विक्रम सहमत हो गया। महाराज रणवीर, कुलपति मुरारी ने अचानक पुकारा। वरिष्ठ मुरारी का क्या निर्देश है? रणवीर ने पूछा। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। आर्यावर्त महासंघ के नेता के रूप में अगर विदेशी ताकतों के नव-नाग खंडहर आने पर मैं बीच में न आऊं, तो मैं वास्तव में अपने पद को निराश करूंगा। कुलपति मुरारी ने गंभीरता से कहा, इसके अलावा सामने वाला पक्ष स्वर्ग संस्था है, पश्चिमी साधना जगत की नंबर 1 शक्ति। चूंकि वे जानते हैं कि आपने भी उस जगह पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं, मुझे डर है कि स्वर्ग संस्था ने आपके साथ चलने के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नियुक्त किया होगा। हालांकि मेरी शक्ति आप जितनी नहीं है, पर मैं आपके रास्ते का कांटा नहीं बनूंगा और कम से कम कुछ सहायता तो कर ही सकता हूँ। ठीक है। रणवीर ने सिर हिलाया। उसके पास कुलपति मुरारी को मना करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा चूंकि स्वर्ग संस्था ने प्रतीक को पहले ही मार दिया है और जानती है कि रहस्य लीक हो गया है,
तो संभव है कि वे वास्तव में उनका पीछा करने के लिए किसी शक्तिशाली हस्ती को भेजें। भले ही वह कोई सर्वोच्च विशेषज्ञ हो, रणवीर के लिए कुछ समय तक उससे निपटना काफी होगा। चारों नाग राजा, विक्रम और लोहित, साथ ही शीतल और हिमानी, सभी काफी शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें से कोई भी शक्ति ब्रह्म स्तर तक नहीं पहुंचा था। अगर स्वर्ग संस्था से कई विशेषज्ञ आते हैं तो अंततः उसे अकेले ही मोर्चा संभालना होगा। अगर कुलपति मुरारी साथ जाते हैं तो वे निश्चित रूप से मददगार साबित होंगे। अध्याय 557 नवनाग खंडहर की ओर कूच। कुलपति मुरारी, रास्ता लंबा है और आपकी उम्र भी हो रही है, क्या आप संभाल पाएंगे? विक्रम ने चिंता जताते हुए पूछा। कुलपति मुरारी अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत अपना हाथ उठाया और बिना किसी हमले के 10 फीट दूर शून्य में एक प्रकाश की किरण किसी लौ की तरह प्रकट हुई। फिर यह किरण अनगिनत छोटी किरणों में विभाजित हो गई और अंततः पूरे शून्य में फैल गई। कैद, कुलपति मुरारी ने धीरे से कहा। सुन सुन सुन। अनगिनत किरणें एक पल में सिकुड़ गईं और तुरंत विक्रम को घेर लिया, उसे एक चौकोर बल क्षेत्र में सील कर दिया। महाराज, मैं अपनी प्राण शक्ति का संचार नहीं कर पा रहा हूं। विक्रम घबराहट में चिल्लाया। तुम्हारी यह मजाल की कुलपति मुरारी की शक्ति पर सवाल उठाओ। सबक मिल गया न? रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नीलकंठ राजा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस काम के लायक हूँ? कुलपति मुरारी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। तब तो हमें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए आप पर और हमारे महाराज पर भरोसा करना होगा। विक्रम ने तुरंत सिर हिलाया और कहा। हा। कुलपति मुरारी दिल खोलकर हंसे। एक विचार के साथ प्रकाश की सभी किरणें एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गईं। आपकी दया के लिए धन्यवाद कुलपति जी, विक्रम ने मुट्ठी बांधकर प्रणाम करते हुए कहा। अगली बार बिना सोचे समझे कुछ मत कहना। अगर कोई बुरे स्वभाव वाला मिल गया तो मेरी मौजूदगी भी नहीं बचा पाएगी। रणवीर ने उसे याद दिलाया। समझ गया महाराज, विक्रम ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। वरिष्ठ मुरारी, आपने जो तरीका इस्तेमाल किया वह काफी अनोखा है। ऐसा लगता है कि इसमें शून्य की शक्ति का उपयोग किया गया है। रणवीर ने कहा। बिल्कुल सही, मैं शक्ति संचय कला का अभ्यास करता हूँ, जो मुझे हमला करने, बचाव करने या फंसाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देती है। ये वह रहस्य भी है जिसे मैंने अध्यात्म गति विद्या से समझा है, कुलपति मुरारी ने समझाया। अध्यात्म गति विद्या उन 7 महान विद्याओं में से एक है जिन्हें पुरानी शक्तियों ने राष्ट्र भाग्य मानचित्र के आधार पर तैयार किया था और ये पवित्र आश्रम के हाथों में है। तो ये बात है, रणवीर ने सिर हिलाया। इस बारे में बात करते हुए मुझे एक बात याद आई जो मैं आपको बताना भूल गया था वरिष्ठ। 7 महान विद्याओं में से मैंने 4 पूर्ण मंत्रों में महारत हासिल कर ली है, वशीकरण विद्या, श्वास विद्या, आकाश विद्या और वज्रदेव विद्या। अभी भी पंच महाभूत विद्या का एक 5वां हिस्सा बाकी है। क्या? कुलपति मुरारी अवाक रह गए और सदमे में रणवीर को घूरने लगे। 4 पूर्ण विधियों में महारत हासिल करने के बाद भी एक मंत्र का हिस्सा बाकी है। ये तो भयानक है। पवित्र आश्रम की आध्यात्मिक तकनीकों के अलावा अब हमारे पास केवल पूर्ण पंच महाभूत विद्या और व्यूह रचना विद्या की कमी है, जो दोनों स्वर्ग संस्था के हाथों में हैं। इसलिए जैसे ही हम स्वर्ग संस्था को नष्ट करेंगे, मैं उन 2 तकनीकों को भी प्राप्त कर सकता हूँ। रणवीर ने कहना जारी रखा। यह अविश्वसनीय है कि आपने पहले ही 4 पूर्ण विधियों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। हमारे आर्यावर्त की अनमोल विधियां विदेशियों के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए, कुलपति मुरारी ने उत्साह से कहा। रणवीर भाई, आप कमाल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही उन 2 स्वर्गीय द्वारों पर भी अपना कब्जा जमा लेंगे, छवि लूथरा ने प्रशंसा के साथ कहा। एक बार जब आप स्वर्ग संस्था की 2 विधियां प्राप्त कर लेंगे तो महाराज रणवीर के पास 6 कानून होंगे, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र भाग्य मानचित्र के रहस्यों को समझने जैसा माना जा सकता है, समीर नारंग ने कहा। रणवीर ने सिर हिलाया। राष्ट्र भाग्य मानचित्र में क्या रहस्य छिपे हैं? ये तो केवल उसे खोजने पर ही पता चलेगा। चूंकि जिन शक्तियों ने उस समय राष्ट्र भाग्य मानचित्र प्राप्त किया था वे 7 महान विधियों को निकाल सकी, इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्र भाग्य मानचित्र में केवल उतनी ही शक्ति है। शायद इसमें और भी रहस्य छिपे हों। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही इस वस्तु को खोज लेंगे। हम इसे जरूर ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं है, कुलपति मुरारी ने कहा। रणवीर की बातें सुनने के बाद सबकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हर कोई जानना चाहता है कि आर्यावर्त के नंबर 1 खजाने राष्ट्र भाग्य मानचित्र में क्या रहस्य छिपे हैं। इतिहास गवाह है, इसके लिए कितने ही लोगों ने लड़ाई लड़ी और खून बहाया है। वक्त हो चला है, चलो चलें। रणवीर ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत आदेश दिया। कुछ ही पलों बाद एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और आर्यावर्त पूर्वी सागर की ओर बढ़ चला। कुलपति मुरारी अपने साथ समीर नारंग और छवि लूथरा को भी ले आए थे ताकि उन्हें कुछ अनुभव मिल सके। ... बस 1 घंटे से कुछ अधिक समय बाद हेलीकॉप्टर ने आर्यावर्त पूर्वी सागर में प्रवेश किया।
जहां तक नजर जाती थी केवल विशाल समुद्र ही था। हेलीकॉप्टर से नज़ारा लुभावना था। महाराज, हम अपनी मंजिल से अभी भी लगभग 600 मील दूर हैं, जबकि गुप्ता डायनेस्टी के 3 जहाज लगभग 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब और करीब मत जाना, बस परिधि के चारों ओर चक्कर लगाओ ताकि उन्हें खबर न लगे। अगर हमें उन्हें पकड़ना है तो रंगे हाथों पकड़ना चाहिए, रणवीर ने कहा। जी, विक्रम ने सिर हिलाया। उसी समय रणवीर ने शीतल, हिमानी और अन्य लोगों को संदेश रिले किया। छाया संप्रदाय के सदस्यों को फिलहाल लक्ष्य के करीब नहीं जाना चाहिए, उन्हें एक निश्चित क्षेत्र के बाहर छिपा रहना चाहिए। हर कोई उसके नवीनतम आदेशों का इंतजार कर रहा था। सब कुछ तैयार है, बस गुप्ता डायनेस्टी के लोगों के आने का इंतजार है। रणवीर को यकीन नहीं था कि स्वर्ग संस्था का कोई शक्तिशाली व्यक्ति उनके साथ आएगा या नहीं। हालांकि उसे उम्मीद थी कि स्वर्ग संस्था में मजबूत प्राणी हैं। चूंकि दोनों पक्ष इतने लंबे समय से आमने सामने हैं और किसी ने भी कोई कठोर कदम नहीं उठाया है, इसलिए उनके टकराने का कोई अवसर नहीं आया। रणवीर स्वर्ग संस्था के साथ अपनी पहली लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस समय असीम सागर में 2 विशाल जहाज हवा और लहरों को चीरते हुए बहादुरी से आगे बढ़ रहे थे। यह मशीनरी से पूरी तरह लदा हुआ था, जो गहरे पानी में मछली पकड़ने के उपकरण थे। लेकिन दोनों जहाज़ों पर मौजूद लोग बिल्कुल अलग थे। जहाज पर मौजूद लोग पेशेवरों का एक समूह थे, जिनके कपड़े और व्यवहार विशेषज्ञों और प्रोफेसरों जैसा था। वहां लोग विभिन्न परिष्कृत मशीनों का अध्ययन कर रहे थे और लगातार विभिन्न डेटा की रिपोर्ट कर रहे थे। साथियों, हम अपनी मंजिल के करीब हैं। अगर हमें कोई खोज मिलती है तो हमें न केवल बहुत सारा पैसा मिलेगा, बल्कि हम पर पदकों की भी बौछार होगी। हमारे नाम पाठ्य पुस्तकों में भी आ सकते हैं। सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग ने उम्मीद भरे चेहरे के साथ सभी का हौसला बढ़ाया। दूसरे जहाज पर मौजूद लोगों में डाकुओं जैसी हवा थी, जैसे समुद्री लुटेरों का कोई गिरोह हो। फटी बनियान और धूप वाली टोपी पहने एक काना विशालकाय आदमी डेक पर पैर क्रॉस करके बैठा था, सिगार पी रहा था और तेज शराब गटक रहा था। भाइयों, हम बस 1 घंटे में अपनी खजाने की खोज वाली जगह पर पहुंच जाएंगे। अपना जोश बनाए रखो। बॉस, क्या उस नवनाग खंडहर में बहुत सारी प्राचीन कलाकृतियां हैं? अगर हमें आर्यावर्त की कुछ कांस्य कलाकृतियां मिल गईं, तो वे बेशकीमती होंगी। एक गुर्गे ने उत्साह से कहा। क्या कोई कांस्य कलाकृति खोदोगे? थू है, अपनी घटिया महत्वाकांक्षा देखो। क्या तुम जानते हो कि इस बार हम खजाने की खोज के लिए कहाँ जा रहे हैं? ये वह जगह है जहाँ नाग रहता है। कहा जाता है कि वहाँ अमृत जैसी गोलियां हैं। अगर तुम उन्हें खा लो तो तुम हमेशा के लिए जी सकते हो या देवता भी बन सकते हो। अगर तुम खुद उनका उपयोग न भी करो तो तुम उन्हें बेच सकते हो और एक पूरा देश उन्हें खरीद सकता है। अमरता, देवता बनना, ये शब्द सुनते ही गुर्गों का समूह बेहद उत्साहित हो गया। एक बार जब मैं कुछ पैसा कमा लूंगा तो मैं 100 जवान लड़कियों को रखेल बनाऊंगा। बकवास, औरतें क्या चीज हैं? अगर मैं गोलियां ले सकूं तो मैं लगन से साधना करूंगा, एक अद्वितीय शक्ति बनूंगा और हवाओं और बारिश को अपने इशारों पर नचाऊंगा। लोगों का समूह सपने देखने लगा। हा, काना भाई पागलों की तरह हंसा। तो चलो हम सब इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें भाइयों। अध्याय 558 पर्दाफाश, हर सेकंड कीमती। इन 2 बड़े जहाजों के पीछे दर्जनों मील दूर एक छोटी नाव थी। छोटी, एक सापेक्ष अर्थ में कम से कम एक मध्यम आकार के क्रूज जहाज के आकार की। जहाज पर माहौल बेहद गंभीर था, जैसे कि यह किसी जानलेवा इरादे को पनाह दे रहा हो, और यह समुद्र पर चुपचाप तैर रहा था। काले चोगे में एक व्यक्ति डेक पर खड़ा था, पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ, जिससे उसका लिंग या उम्र पहचानना असंभव था। क्या 5 बड़ी शक्तियों ने अभी तक कोई खबर नहीं भेजी? काले चोगे के नीचे से एक भारी और फटी हुई आवाज आई, जैसे किसी बूढ़े की आवाज जो अपनी कब्र में जाने वाला हो, जिससे लोगों को बहुत असहज महसूस हो रहा था। तमस दूत को रिपोर्ट कर रहा हूं, अभी तक कोई खबर नहीं है। छाया से अचानक एक आकृति उभरी, जो काले चोगे में लिपटी हुई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका आभास तमस दूत से बिल्कुल अलग है। उन्हें अभी भी योजना को अंजाम देना चाहिए। भले ही वे रणवीर रायचंद को मार न सकें, उसे 1 या 2 दिन के लिए रोकना काफी होगा, तमस दूत ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने अचानक आदेश दिया, सब लोग बाहर आओ। सुन सुन सुन। और भी काले कपड़े पहने लोग अचानक छाया से उभरे। कुल 50 लोग थे, 5 पंक्तियों में व्यवस्थित, बूढ़े आदमी के पीछे करीने से खड़े थे। प्रणाम तमस दूत। उनकी आवाज तेज और स्पष्ट थी, जिसमें अत्यधिक सम्मान झलक रहा था। तुम सब मेरी तमस न्याय सभा के सबसे कुलीन साधक हो। आज का अभियान आर्यावर्त द्वारा संरक्षित भूमि के उद्देश्य से है। इसे सफल होना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी जान की कीमत पर भी लड़ना होगा। समझे? हम समझ गए। 50 लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया। बहुत अच्छे। हे काले चोगे के नीचे से एक अजीब सी हंसी आई। ... समय सेकंड दर सेकंड बीत रहा था। जल्द ही विक्रम ने हेलीकॉप्टर के अंदर से रिपोर्ट की,
महाराज, लक्ष्य आधे घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो चलें, रणवीर ने आदेश दिया। उसी पल मंडराते हेलीकॉप्टर एक बार फिर हरकत में आ गए। छाया में शीतल और हिमानी ने छाया संप्रदाय के लोगों का नेतृत्व किया। करण, लोहित और साया भी हैं जो रुद्रधाम के लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। इस समय वे सभी निकल पड़े। लक्ष्य है नवनाग खंडहर। 20 मिनट, 10 मिनट, ... रणवीर ने समय की गणना एकदम सही की थी ताकि जैसे ही गुप्ता डायनेस्टी के लोग अपना अभियान शुरू करें वे वहां पहुंच सकें और किसी भी समय कार्रवाई की जा सके। महाराज, गुप्ता डायनेस्टी के लोग नवनाग खंडहर में प्रवेश कर चुके हैं। विक्रम ने रिपोर्ट करना जारी रखा। सभी जानकारी उपग्रह निगरानी से आ रही है। वैसे क्या हम इन जहाजों पर मौजूद लोगों को देख सकते हैं? रणवीर ने अचानक पूछा। ये थोड़ा मुश्किल है, मैं अपने आदमियों से उपग्रह के जरिए कोशिश करवाता हूँ, विक्रम ने कहा और फिर आदेश दिया। जल्द ही विक्रम को फीडबैक मिला। महाराज, मैंने अपने मातहतों को दुश्मन के जहाजों को विशेष रूप से स्कैन करने के लिए उपग्रहों को समायोजित करने का निर्देश दिया है। पिक्सल को अधिकतम तक बढ़ा दिया है और अब वे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर के केबिन के अंदर रणवीर के सामने एक स्क्रीन पर विशाल महासागर प्रमुखता से दिखाई दिया। समुद्र पर 2 विशाल जहाज हैं। जूम इन करते रहो, बड़ा करो, जब तक कि मैं कुछ आकृतियों को मोटे तौर पर न देख सकूं। लेकिन सब कुछ धुंधला था और विवरण देखना असंभव था। इन 2 जहाजों पर मौजूद लोग बिल्कुल अलग लगते हैं, रणवीर ने कहा। यह उसकी समझ की सीमा थी। उस छोटी नाव की जांच करो, रणवीर ने फिर आदेश दिया। उसका अनुभव उसे बता रहा था कि उस नाव पर मौजूद लोग कोई साधारण लोग नहीं थे। जी, विक्रम ने कहा और फिर आदेश दिया। उपग्रह ने बड़े जहाज को छोड़ दिया और छोटी नाव की ओर जांच शुरू की। बड़ा करो, फिर से जूम इन करो। जल्द ही छोटी नाव का दृश्य धुंधला सा दिखाई देने लगा। मैं एक भी व्यक्ति को नहीं देख पा रहा हूँ, विक्रम ने कहा। नहीं, कोई है, रणवीर ने कहा। उसकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी थीं। क्या तुम थोड़ा और जूम कर सकते हो? मैं अपने आदमियों से कोशिश करवाता हूँ। विक्रम ने तुरंत अपने आदमियों से संपर्क किया। अंततः स्क्रीन पर जहाज फिर से स्पष्ट हो गए। फिर भी यह अभी भी थोड़ा धुंधला है, पहले से केवल थोड़ा बेहतर। हालांकि रणवीर पहले ही देख सकता था कि जहाज के डेक पर एक व्यक्ति खड़ा था, पूरी तरह से काले चोगे में लिपटा हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने इसे पहले स्पष्ट रूप से नहीं देखा। जैसे ही रणवीर अपने प्रतिद्वंद्वी का अवलोकन कर रहा था, उसी समय असीम सागर में एक जहाज पर तमसदूत को कुछ महसूस हुआ। अचानक उसने अपना सिर उठाया, उदास आंखों का एक जोड़ा प्रकट किया और आकाश की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उसने अचानक अपना बड़ा हाथ फैलाया और एक पल में अपना राजदंड घुमाया। बूम! जैसे आकाश ने चाय का प्याला उड़ेल दिया हो। उसी क्षण हेलीकॉप्टर के अंदर रणवीर के सामने स्क्रीन पर अनगिनत झिलमिलाहट दिखाई दी, जिसके साथ रुक रुक कर एक कान फोड़ने वाली चीख सुनाई दी। मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है, क्या हुआ? विक्रम ने तुरंत अपने मातहतों से संपर्क किया और फिर जल्दी से रिपोर्ट की। महाराज, मेरे मातहतों का कहना है कि उपग्रह निगरानी तंत्र में किसी अज्ञात शक्ति द्वारा बाधा डाली जा रही है। उस जहाज को छोड़कर हम अभी भी अन्य स्थानों का निरीक्षण कर सकते हैं। इतनी जबरदस्त शक्ति, रणवीर ने गंभीर स्वर में कहा। विक्रम हैरान दिख रहा था और अविश्वास से पूछा, महाराज, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल सही, यह उस काले चोगे वाले आदमी का काम था। उसने पहले ही पता लगा लिया था कि हम उस पर नजर रख रहे हैं और उसने आकाश में एक भयानक शक्ति छोड़ी जिससे उपग्रह निगरानी में बाधा उत्पन्न हुई। हिस! विक्रम ने तुरंत एक गहरी सांस ली। ये कैसी भयानक विधि है? रुद्रधाम द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपग्रह इतने छोटे हैं कि उन्हें दसियों हजार मीटर की ऊंचाई पर आवर्धक कांच से भी नहीं देखा जा सकता। दूसरी तरफ वाले ने उनका पता कैसे लगाया? इस व्यक्ति के पास असाधारण धारणा शक्ति होनी चाहिए। संक्षेप में, उसकी साधना बहुत मजबूत है, निश्चित रूप से शक्ति ब्रह्म स्तर से ऊपर, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ युद्ध कलाकार विशेष तकनीकों का अभ्यास करते हैं जो उन्हें दुनिया की विभिन्न ऊर्जाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती हैं। जब कोई उपग्रह काम कर रहा होता है तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंगें छोड़नी चाहिए। शायद उसने विद्युत चुंबकीय उतार चढ़ाव को महसूस किया और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। बस एहतियात के तौर पर उसने आखिरी समय में हस्तक्षेप किया, अन्वेषण में बाधा डाली, कुलपति मुरारी ने कहा। लेकिन फिर भी तथ्य यह है कि काले चोगे वाला व्यक्ति उपग्रह निगरानी का पता लगा सकता है। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, यह कोई साधारण कारनामा नहीं है। तो वह पहले से ही जानता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। रणवीर को अचानक एहसास हुआ। तुरंत आदेश दो, नीलकंठ, रफ्तार बढ़ाओ। जी, विक्रम ने जवाब दिया। बूम बूम बूम! अगले ही पल हेलीकॉप्टर पागलों की तरह उड़ने लगा। उसी समय छाया संप्रदाय और रुद्रधाम के लोग, उसी क्षण वे सब भी तेज हो गए।
उस छोटी नाव पर तमस दूत द्वारा अपना राजदंड चलाने के बाद अचानक उसके शरीर से एक उग्र आभा निकली। ये रणवीर रायचंद तो नहीं हो सकता है ना? लेकिन क्या 5 बड़ी शक्तियां उसे निशाना नहीं बना रही हैं? कोई यहाँ आओ! तमस दूत तुरंत चिल्लाया। मेरे आदमी यहाँ हैं। काले कपड़े पहने शिष्य जल्दी से प्रकट हुए। क्या हमें अभी तक 5 बड़ी शक्तियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है? तमस दूत को रिपोर्ट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं। हम और इंतजार नहीं कर सकते। तमस दूत ने निर्णायक फैसला लिया। सब लोग सुनो, किसी की नज़र हम पर है। मैं चाहता हूं कि तुम सब नवनाग खंडहर के चारों ओर रास्ते में खड़े हो जाओ। जो कोई भी पास आए उसे रोकें, और अगर वे जाने से मना करें तो उन्हें बिना दया के मार डालें। जी, उसके सहमत होने के ठीक बाद सुन 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 50 काले कपड़े पहने लोग जल्दी से छोटी नाव से निकले और पलक झपकते ही गायब हो गए। उसी क्षण तमस दूत ने दूसरों से संपर्क किया। और समय बर्बाद मत करो, तुरंत मंजिल पर पहुंचो और खुदाई शुरू करो। इस आदेश के जारी होने के बाद आगे के 2 बड़े जहाज महान सफेद शार्क की तरह समुद्र में पागलों की तरह उमड़ पड़े। वे अधिकतम गति तक तेज हो गए, नवनाग खंडहर तक पहुंचने के लिए समय के साथ दौड़ लगा रहे थे। अध्याय 559 आखिरकार स्वर्ग के साधकों से सामना। बस कुछ ही मिनटों बाद 2 विशाल जहाज एक ही समय पर नवनाग खंडहर पहुंचे। ये समुद्री क्षेत्र आसपास के समुद्री क्षेत्रों की तुलना में अधिक एकांत और गहरा प्रतीत होता है। ये रहस्य की एक हवा बिखेरता है। छोटी नाव पीछे चली, लेकिन बहुत करीब नहीं आई, इसके बजाय कई मील दूर रुक गई। ऊपर केवल तमस दूत था और उसके 50 माथत पहले से ही नवनाग खंडहर के चारों ओर घात लगाकर बैठे थे, किसी को भी आने से रोक रहे थे। इस बीच बड़े जहाजों में से एक पर विशेषज्ञों की तरह दिखने वाले लोगों का एक समूह विभिन्न उपकरणों का संचालन कर रहा था और समुद्र तल के डेटा को लगातार इकट्ठा करने के लिए एक पानी के नीचे रोबोट को भी छोड़ रहा था। पानी के नीचे के दृश्य की भी तुरंत सूचना दी गई। यहाँ एक खाई है जो शायद लाखों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट की हलचल से बनी थी। खाई का अंदरूनी हिस्सा स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक अलग ऊर्जा का उतार चढ़ाव है, ये निश्चित रूप से वही है। बूढ़ा आदमी तुरंत उत्साह से चिल्लाया और फिर निर्देशांकों की एक श्रृंखला दी। दूसरे विशाल जहाज पर डाकुओं की तरह दिखने वाले लोगों का समूह जानकारी प्राप्त करने के बाद कान्हा भाई के नेतृत्व में तुरंत अपना अभियान शुरू कर दिया। जल्दी करो दोस्तों, ऊपर वाले हम पर दबाव डाल रहे हैं, कान्हा भाई चिल्लाया। तुरंत उसके आदमियों ने अपने गोताखोरी के उपकरण पहने और सभी समुद्र में कूद गए। उसी समय कई बड़ी जंजीरें किनारे से टकराते हुए पानी में गायब हो गईं। अगर आपको कुछ अच्छा मिले तो आप उसे चेक कर सकते हैं। सभी के पानी में जाने के बाद कान्हा भाई ने नाव पर सिगरेट पीना शुरू कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण और बेहद उत्साहित दोनों थी। अगर हम सचमुच किसी तरह की जादुई गोलियां या अमृत खोज लेते हैं तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। साला कौन अब ये कमर तोड़ने वाला काम करना चाहेगा? ये सोचकर उसने सिगरेट का एक गहरा कश अपने फेफड़ों में खींचा और फिर तेज शराब का एक घूंट गटकने के लिए अपना सिर पीछे की ओर झुका दिया। हालांकि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नवनाग खंडहर वास्तव में कितने भयानक थे। इतिहास गवाह है, इतनी सारी शक्तिशाली हस्तियां यहाँ खोज करने के लिए आने का विरोध नहीं कर पाईं, केवल कभी वापस न लौटने के लिए। मालिक, दुश्मन ने पहले ही अपना अभियान शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर के अंदर विक्रम लगातार रिपोर्ट कर रहा था। इतनी जल्दी? रणवीर का दिल धक से रह गया। इसने ड्राइवर को गति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। बस 1 या 2 मिनट बाद समुद्र में दूर 2 विशाल जहाज देखे जा सकते थे जो 2 पहाड़ों की तरह वहां लेटे हुए थे। इन 2 विशाल जहाजों के बीच की दूरी में एक छोटी नाव थी, जैसे वहां कोई अकेला भेड़िया घात लगाए बैठा हो। शुक्र है मैं समय पर पहुंच गया और सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी शुरुआती योजना गुप्ता डायनेस्टी के लोगों को नवनाग खंडहर में प्रवेश करने देने की थी ताकि ये देखा जा सके कि अंदर क्या है, ताकि वह उन्हें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल कर सके। हालांकि कुलपति मुरारी से नवनाग खंडहर के बारे में कुछ बातें जानने के बाद इस योजना को अब लागू नहीं किया जा सकता था। आखिरकार ये दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट द्वारा स्थापित एक नियम था कि आर्यावर्त एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और किसी को भी वहां पैर रखने की अनुमति नहीं है। हम विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? उन्हें पकड़ना सबसे अच्छा होगा जैसे ही वे अपनी चाल चलें, ताकि हमें उनके नवनाग खंडहर में प्रवेश करने के बारे में चिंता न करनी पड़े और हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें। बूम! हेलीकॉप्टर तेजी से नजदीक आया, लेकिन उसी पल वूश की आवाज के साथ 2 काली आकृतियां अचानक उनके सामने शून्य में प्रकट हुईं, जिनसे एक ठंडी और भयंकर आभा निकल रही थी। यह एक निषिद्ध क्षेत्र है, किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ। काले कपड़ों वाले पुरुषों में से एक ने जल्दी से एक ठंडी चेतावनी दी। ध्वनि तरंगे गड़गड़ाहट की तरह थीं और हेलीकॉप्टर के अंदर भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थीं। शक्ति ब्रह्म स्तर का विशेषज्ञ। रणवीर की आवाज ठंडी हो गई।
उसे यकीन नहीं था कि वे स्वर्ग संस्था से थे, लेकिन वे निश्चित रूप से गुप्ता डायनेस्टी के लोगों के साथ थे। ये हमारे आर्यावर्त का क्षेत्र है, यहाँ सीना तानकर घूमने की तुम्हारी औकात नहीं है। दफा तो तुम्हें यहाँ से होना चाहिए। रणवीर ने कड़क कर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है कि अगर तुम फिर से आगे आने की हिम्मत करोगे तो मारे जाओगे। काले कपड़ों वाले आदमी ने जोर देकर कहा। कितना घमंड, रणवीर ने उपहास किया। तुरंत आदेश दो, उन्हें उड़ा दो। जी। रुद्रधाम के पायलट ने तुरंत सहमति व्यक्त की और हेलीकॉप्टर को पायलट करते हुए उन दो काले कपड़ों वाले आदमियों की ओर पागलों की तरह दौड़ा। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, काले कपड़ों वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, और दोनों ने एक साथ हमला किया। सुन सुन, उसने एक हस्त मुद्रा बनाई और उसे अपने सामने दबाया। अचानक शून्य में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी, जिससे एक प्रकाश स्क्रीन बन गई जो सैकड़ों फीट लंबी और चौड़ी थी। बैंग, हेलीकॉप्टर उससे टकरा गया। एक पल में एक जोरदार धमाके और चिंगारियों के उड़ने के साथ हेलीकॉप्टर लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत थी कि ड्राइवर फुर्तीला था और नियंत्रण हासिल करने में कामयाब रहा। एक जादुई व्यूह रचना, रणवीर ने मन ही मन सोचा। यह उस तकनीक के समान है जिसका उपयोग उन शक्तिशाली रईसों ने स्वर्ग द्वीप पर किया था। पश्चिमी युद्ध कलाकार मानसिक शक्ति में हेरफेर करने में असाधारण रूप से माहिर लगते हैं। पश्चिमी साधक मानसिक शक्ति के मामले में विशेष रूप से मजबूत होते हैं। ये संरचनाएं मानसिक शक्ति का उपयोग करके स्थापित की जाती हैं और एक हेलीकॉप्टर शायद उन्हें तोड़ नहीं पाएगा। कुलपति मुरारी ने कहा, व्यूह शक्तिशाली है, लेकिन उनकी साधना केवल शक्ति ब्रह्म स्तर पर है। मैं उन्हें संभाल सकता हूँ, रणवीर ने कहा और फिर हैच खोला। हवा का एक झोंका आया और उसका शरीर एक पल में बाहर उड़ गया, जैसे कोई युद्ध देवता समुद्र पर उतर रहा हो। मरने से पहले मुझे बताओ कि क्या तुम स्वर्ग संस्था से हो? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। संक्षेप में, तुम्हें इस जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी अवज्ञा करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। काले कपड़ों वाले आदमी ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। मौत के मुंह में खड़े होकर भी मुझे धमकाने की जुर्रत, रणवीर ने उपहास किया। चूंकि तुम इतने नमकहराम हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मौत के पास भेज देता हूँ। बूम, रणवीर एक पल में आगे बढ़ा, जैसे कोई बाघ पहाड़ से उतर रहा हो, अद्वितीय गति के साथ, और पलक झपकते ही वह दो काले कपड़ों वाले आदमियों के सामने था। दो काले कपड़ों वाले आदमियों के भावों को देखना असंभव था, क्योंकि उनके पूरे चेहरे पूरी तरह से काले चोगों से ढके हुए थे। लेकिन उनके हाथों की मुहरें और भी शानदार ढंग से चमक उठी, और जो प्रकाश स्क्रीन संघनित हुई वह वहां खड़े आकाश की तरह थी। रणवीर के हमले का सामना करते हुए उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर मौत का इंतजार करना नहीं चुना, बल्कि प्रकाश स्क्रीन को नियंत्रित करने और रणवीर को दबाने के लिए पहल की। इसमें एक अत्यंत शक्तिशाली दमनकारी बल है, जैसे 10,000 पहाड़ ढह रहे हों। छपाक, रणवीर के नीचे का विशाल समुद्र ऊंची लहरों के साथ उमड़ पड़ा, जिससे कई मीटर ऊंची विशाल लहरें पैदा हुईं। रणवीर से रक्त ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल निकला, जो प्रकाश बाधा के दमन से पूरी तरह से बेखौफ था, और वह तुरंत उनके सामने आ गया। उसने अपनी मुट्ठी को हिंसक रूप से घुमाया, असीम शक्ति को उजागर किया। धड़ाम, यह एक पल में प्रकाश स्क्रीन से टकरा गया। धड़ाम, आकाश जितनी विशाल प्रकाश बाधा रणवीर की मुट्ठी से पूरी तरह नष्ट हो गई और तुरंत बिखर गई। पुफ, दो काले कपड़ों वाले आदमी लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए, खून की उल्टियां करते हुए। मरो, रणवीर ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी मुट्ठी अभी भी भींची हुई थी क्योंकि वह आगे बढ़ा। धड़ाम धड़ाम, एक एक भूसा, काफी निर्णायक रूप से उसने सीधे दो काले कपड़ों वाले आदमियों को टुकड़ों में उड़ा दिया, उन्हें खून की धुंध में बदल दिया। चलो चलें, रणवीर ने अपना हाथ लहराया और हेलीकॉप्टर जल्दी से आगे उड़ गया। वह खुद सवारी पर नहीं चढ़ा, अभी भी थोड़ी दूरी बाकी थी और वह बस उड़कर जा सकता था। रणवीर को भी डर था कि कहीं कोई छिपी हुई बाधा न हो। अध्याय 560, शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों की अब तक की सबसे बड़ी फौज। इस समय दूर उस छोटी नाव पर, भले ही काले चोगे वाला आदमी कई मील दूर था, वह ये सब स्पष्ट देख सकता था। तमस न्याय सभा के दो कुलीन साधक वास्तव में एक ही घूंसे से उड़ा दिए गए। रणवीर रायचंद, ये वास्तव में तुम ही हो, तमस दूत ने गंभीर स्वर में कहा। इस पल तक मुझे एक बात की पुष्टि नहीं हुई थी। 5 बड़ी शक्तियां विफल हो गई हैं। चूंकि रणवीर उनके पहुंचने के साथ ही वहां पहुंचने में सक्षम था, ये दर्शाता है कि 5 बड़ी शक्तियों ने उसे जरा भी नहीं रोका। इसके अलावा उसे 5 बड़ी शक्तियों से हमारे सहयोग के बारे में पता चल गया होगा। ये सोचकर तमस दूत ने एक जानलेवा इरादा जाहिर किया। बेकार कचरे का ढेर, उन्हें आर्यावर्त के भीतर एक शीर्ष स्तरीय शक्ति माना जाता है, फिर भी वे रणवीर को रोक भी नहीं सके। वे मरने के लायक हैं। रणवीर, ये स्वर्ग संस्था के साथ तुम्हारी पहली मुठभेड़ है और तुमने पहले ही मेरे 2 आदमियों को मार डाला है। बहुत अच्छा, तुमने मुझे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है।
आज मैं न केवल नवनाग खंडहर के भीतर के खजाने चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें भी मृत चाहता हूँ। तमस दूत ने गंभीर स्वर में कहा। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे कोई आदेश दिया गया हो। अचानक नवनाग खंडहर के आसपास के समुद्र में काली आकृतियां दिखाई दी। वे सभी रणवीर का रास्ता रोकने के लिए उड़ रही थीं। कुल 48 लोग थे, सभी काले कपड़े पहने हुए, एक ठंडी आभा बिखेर रहे थे। जिस क्षण वे शून्य में वहां खड़े हुए, विक्रम और अन्य को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर डर गया और आसानी से पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसा कि उम्मीद थी, अभी भी कुछ रास्ते में हैं। रणवीर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। सभी 48 लोग साधना के मामले में शक्ति ब्रह्म स्तर तक पहुंच चुके थे। अपने विशाल अनुभव के बावजूद वह आश्चर्य से हौंफने से नहीं रोक सका। उसके वर्तमान साधना स्तर के लिए शक्ति ब्रह्म स्तर के साधक कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक साथ 48 शक्ति ब्रह्म स्तर के साधकों का दिखना लगभग अभूतपूर्व है। यह एक भयानक लाइनअप है जिसे रणवीर ने किसी अन्य शक्ति का सफाया करते समय पहले कभी नहीं देखा। अभी मरने वाले दो को मिलाकर कुल 50 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ हैं। ये भयानक है। भले ही दूसरे पक्ष ने अपनी पहचान उजागर नहीं की, रणवीर अब ये सुनिश्चित कर सकता था कि ये लोग निश्चित रूप से स्वर्ग संस्था से थे। केवल स्वर्ग संस्था के पास ही इस तरह की गहराई है। 48 लोगों के प्रकट होने के बाद उन्होंने कोई आवाज नहीं की। सभी अपनी प्राण शक्ति का संचार कर रहे थे और अपने हाथों पर एक हस्त मुद्रा बना रहे थे। सुन सुन सुन। जब 48 धर्म मुहरें एक साथ दिखाई दी तो वे एक पल में परिवर्तित हो गईं। एक विशाल ऊर्जा को उजागर किया जो पूरे आकाश और पृथ्वी पर छा गई। कुलपति मुरारी और अन्य सभी डर से कांप रहे थे। गुरुजी, ये लोग इतने प्रभावशाली क्यों हैं? छवि लूथरा ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि वे सभी शक्ति ब्रह्म स्तर की साधना रखते हैं, कुलपति मुरारी ने गंभीर स्वर में कहा। छवि लूथरा आश्चर्य से चिल्लाई। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। क्या इन सभी लोगों के पास शक्ति ब्रह्म स्तर की साधना है? ये भयानक है। मैं इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करूंगी। उसने अनजाने में समीर नारंग की ओर देखा। पवित्र आश्रम में वरिष्ठ भाई समीर सबसे मजबूत प्रतिभा हैं, फिर भी उनके पास केवल एक साधारण शक्ति ब्रह्म स्तर का साधना स्तर है। और क्या ये लोग उसके 48 वरिष्ठ भाइयों के बराबर नहीं होंगे? इस तुलना ने छवि लूथरा को और भी हैरान कर दिया। पिछले दो को जोड़ने पर यह 50 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ बनाता है। कितना भयानक! मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ कभी नहीं देखे। समीर नारंग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वाह, इतने सारे शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ, ये वास्तव में अप्रत्याशित है। विक्रम स्वाभाविक रूप से चिल्लाया। हालांकि वह जल्दी शांत हो गया। हमारे महाराज पहले ही शक्ति ब्रह्म स्तर के शिखर पर पहुंच चुके हैं। भले ही 100 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ आ जाएं, वे उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसी ही उम्मीद है। समीर ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। हालांकि यह समझ में आता है, अगर पर्याप्त मजबूत व्यक्ति सेना में शामिल होते हैं तो सीमाओं को पार करने और दुश्मनों को मारने का मौका होता है। गुरुजी, ये लोग किन ताकतों से आते हैं? छवि लूथरा ने जिज्ञासा से पूछा। ये स्वर्ग संस्था होनी चाहिए, कुलपति मुरारी ने फैसला सुनाया। केवल स्वर्ग संस्था के पास ही इतने गहरे संसाधन हो सकते हैं। स्वर्ग संस्था? ये सुनकर सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मैंने इस शक्ति के बारे में बहुत सुना है। जैसा कि पश्चिम की अग्रणी शक्ति से उम्मीद थी, वे वास्तव में भयानक हैं। शून्य में 48 शक्ति ब्रह्म स्तर के साधकों द्वारा बनाई गई मुहरें एक साथ आई और एक और भी शक्तिशाली जादुई व्यूह रचना का निर्माण किया, जो तुरंत पूरे शून्य में फैल गई और रणवीर को अंदर फंसा लिया। ये तकनीक कुछ हद तक उस शक्ति संचय कला के समान है जिसमें मैंने महारत हासिल की है, लेकिन अंतर यह है कि जिस तकनीक को उन्होंने संयुक्त रूप से डाला है वह मेरी शक्ति संचय कला से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कुलपति मुरारी आश्चर्य से चिल्लाए। उन्होंने तुरंत पुकारा, महाराज रणवीर, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? फिलहाल कुलपति मुरारी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, रणवीर ने जादुई व्यूह रचना के भीतर से जवाब दिया। फिर एक कदम आगे बढ़ाया और अपना बड़ा पैर शून्य में जमा दिया। बूम! एक पल में जैसे आकाश ढह रहा हो और पृथ्वी फट रही हो, शून्य में अनगिनत दरारें दिखाई दी जो सभी दिशाओं में पागलों की तरह फैल गईं। वे तुरंत जादुई घेरे से टकरा गईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! ऐसा लग रहा था जैसे हजारों उल्कापिंड गिर रहे हों, संरचना पर तेज प्रहार कर रहे हों, जिससे वह लगभग ढहने की कगार पर आ गई। संरचना का समर्थन करने वाले 48 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों ने इस समय अकल्पनीय हमलों को सहन किया। उन सभी ने अपने दांत पीस लिए और जमकर विरोध किया। उसे दबाओ! तभी कोई बोला। उनकी आवाज धीमी और असीम हत्या के इरादे से भरी थी। ये सुनकर सभी दहाड़े और असीम प्राण शक्ति जारी की, जिसे उनकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति द्वारा बढ़ाया गया था। हफ हफ! जादुई व्यूह रचना को शक्ति से भरने के बाद इसने तुरंत एक शक्तिशाली आभा जारी की, जो धीरे धीरे ऊर्जा प्रभाव का विरोध कर रही थी। तुरंत सभी दिशाओं से लगातार दबाव आया।
इस समय रणवीर स्पष्ट रूप से एक अदृश्य शक्ति को महसूस कर सकता था, जैसे लोहे की जंजीरें उसके चारों अंगों को जकड़ने की कोशिश कर रही हों। यहाँ तक कि आंतरिक ऊर्जा का संचलन भी कुछ हद तक प्रभावित होता है। 48 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों की संयुक्त शक्ति किसी भी शिखर साधक से कम नहीं है। दुर्भाग्य से आपका सामना किसी साधारण शिखर साधक से नहीं बल्कि मुझसे हुआ है, रणवीर ने गूंजती हुई आवाज में कहा और तुरंत अपनी सारी ऊर्जा जुटा ली। रक्त और प्राण शक्ति मैग्मा की तरह शरीर के भीतर उबली और फिर पागलों की तरह बाहर निकल गई। बूम बूम बूम। अचानक एक गगनभेदी दहाड़ उठी जब यह और भी अधिक शक्तिशाली आभा जादुई व्यूह रचना से टकराए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। एक पल में ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा भूकंप आ गया हो, जिससे पहाड़ और नदियां टूट गईं और आकाश का रंग बदल गया। पुफ पुफ पुफ। 48 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ अब और नहीं टिक सके और वे सभी खून की उल्टियां करते हुए पीछे की ओर उड़ गए। टूट जा। रणवीर ने अपना फायदा उठाया, एक घूंसा मारा जिसने एक भयानक शक्ति को उजागर किया। एक जोरदार धड़ाम के साथ जादुई व्यूह रचना पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। उसकी प्राण शक्ति प्रचुर थी और वज्रदेह विद्या का अभ्यास करने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति में 1/5 की वृद्धि हुई, जिससे वह और भी भयानक हो गया। इसके अलावा उसकी अपनी शिखर स्तरीय शक्ति भी है। भले ही मैं एक ही बार में सभी 48 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को नहीं मार सकता, फिर भी मैं उनकी सुरक्षा को तोड़ सकता हूँ। रणवीर भाई तो कमाल हैं। छवि लूथरा हेलीकॉप्टर के अंदर उत्साह से चिल्लाए। समीर नारंग के चेहरे पर भी उत्साह झलक रहा था। ये पता चला कि वह लंबे समय से पवित्र आश्रम में साधना कर रहा था और सर्वोच्च साधना स्तर के साथ आश्रम की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में वह बाहरी दुनिया से बहुत परिचित नहीं था और सोचता था कि उसका साधना स्तर काफी अच्छा था। लेकिन रणवीर से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि लोगों की पहुंच से बाहर होने का क्या मतलब है। मुझे लगता है कि इस एपिसोड में सबसे डरावनी चीज़ लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एहसास था कि इतिहास कितनी आसानी से दोहराया जा सकता है। नवनाथ खंडहर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि लालच और जिम्मेदारी के बीच की रेखा बन चुका है। रणवीर की ताकत ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन उससे ज़्यादा उसका फैसला कि कुछ चीज़ें जीतने के लिए नहीं, बचाने के लिए होती है। अब ये मुझे महसूस हो रहा है कि स्वर्ग संस्था की असली ताकत अब तक पूरी तरह सामने नहीं आई है। ये टकराव तो बस शुरुआत है। आगे शायद रणवीर को यह साबित करना पड़ेगा कि अकेली शक्ति नहीं, बल्कि सही उद्देश्य भी अंत में इतिहास तय करता है। अब सवाल यह है, अगर आपको चुनना पड़े तो आप अमरता चुनेंगे या उस दुनिया को जिसे बचाने के लिए आप खुद को मिटना पड़े? आप क्या चुनेंगे, दुनिया या खुद की जान? कमेंट्स में ज़रूर बताना।